चलिए देखिए, जो टॉपिक आज हमारा पहला है इसके अंदर हम क्या करेंगे आज। बेसिकली हम एक रिकैप करेंगे अपना सीसीएनए का, थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे हल्का फुल्का कि जैसे कि ओएसआई मॉडल क्या है, टीसीपीआईपी मॉडल क्या है। फिर हमारे पास थोड़े एडवांस भी रहेगा इसमें अंदर चीज़ें। ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर ओएसआई मॉडल में और टीसीपीआईपी मॉडल में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे लेयर टू फॉरवर्डिंग की, ठीक है। लेयर टू फॉरवर्डिंग यानी स्विच के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास लेयर टू फॉरवर्डिंग क्या होती है, कैसे स्विच आपका मैक एड्रेस लर्न करता है, कैसे फॉरवर्ड करता है, कितने टाइप के स्विचेस हमारे होते हैं, कोलिजन डोमेन क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें, स्लाइड्स आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो ये बहुत सारी डिटेल में मैंने चीज़ें भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना ओएसआई मॉडल के बारे में, ठीक है। तो लेट मी ओपन द वन नोट फर्स्ट। हमें पता ही ओएसआई मॉडल किस लिए यूज़ होता है। तो इट्स बेसिकली जब हम नेटवर्क में डेटा शेयर करते हैं ओवर द नेटवर्क, तो हमारा डेटा जो है वो ओएसआई मॉडल के थ्रू जो है हमारा क्या है कि बेसिकली ये एक मॉडल है जिसमें डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस ओएसआई मॉडल का हम रेफर लेते हैं। देखो एक मिनट पहले मैं इसको डिलीट करने दो, एक मिनट के मोमेंट। या देखिए, अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल की तो सबको मालूम है कि ओएसआई मॉडल क्या है। इट्स अ मॉडल जो ये कहता है कि आपके नेटवर्क में डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे एक सिस्टम से डेटा निकलेगा, कैसे दूसरे सिस्टम पे रिसीव होगा, यानी पूरा नेटवर्क फ्लो को हम ओएसआई मॉडल में डिस्कस करते हैं। और ओएसआई मॉडल बेसिकली क्या है, एक रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल कैसे क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसको हम एक्चुअल में रेफर लेते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअल में नेटवर्क के अंदर डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है दो सिस्टम के बीच में। दैट इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल। अब जो ओएसआई मॉडल है उसमें हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं, वी हैव टोटल 7 लेयर्स। वी हैव टोटल 7 लेयर्स। कौन कौन सी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो क्या होता है, बेसिकली जो यूजर जो डेटा होता है, जो यूजर का जो डेटा होता है उसी इसी एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, जनरेट होता है। यानी यूजर डेटा जनरेटेड जनरेटेड हेयर। तो देखो, अगर आपको नेटवर्क में कोई भी डेटा एक्सेस करना है किसी भी तरह का, लेट्स से अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करना है, ठीक है, आपको कोई वेबसाइट का एक्सेस करना है, लेट्स से गूगल एक्सेस करना है, www.google.com। तो google.com को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वी नीड एन एप्लीकेशन। वी नीड एन एप्लीकेशन। तो विदाउट एप्लीकेशन क्या आप नेटवर्क में डेटा सेंड कर सकते हो, नहीं। अगर मान के चलो कि मुझे किसी सिस्टम को पिंग करना है, अगेन वी रिक्वायर अ एप्लीकेशन काइल्ड कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी जिसे बोलते हैं ना, हम सीएमडी ओपन करते हैं, सॉरी सीएमडी ओपन करते हैं और यहाँ पे हम पिंग करते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। सो जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली कौन सी लेयर पे काम करती है, हमारी एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है कि हर एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है या वो नेटवर्क रिलेटेड काम होता है। एग्जांपल के लिए मैं एमएस वर्ड की बात करूं या एमएस एक्सेल की बात करूं, तो ये एक वर्ड पैड जैसी चीजें हैं या फिर एक राइटिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसका यूज नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ उसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएशन करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होती हैं जिनका यूज नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा वेब ब्राउजर हो गया जिसमें हम वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए डेटा भेजते हैं, वेब डेटा वहाँ पे मिलता है। हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। ईमेल क्लाइंट है जिससे मेल भेजते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली आपका वो लेयर होता है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन डेटा जनरेट होता है। अब नेटवर्क में एप्लीकेशन लेयर पे कोई भी अगर डेटा जनरेट होगा तो क्या चाहिए होगा, हमें एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या चाहिए होगा, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल चाहिए होंगे। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑन द एप्लीकेशन लेयर जो क्या करता है, डेटा जनरेट करता है। जैसे अगर हम बात करें, HTTP है, HTTPS है, ठीक है, DNS है, DHCP है, ठीक है, SNMP है, SMTP है, FTP है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल। टेलनेट है, SSH है। ये क्या है, ये सारे हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि कौन सी लेयर पे काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर के बाद अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन लेयर की, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट का मतलब वो नहीं जो हम लोग हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं, पेन ड्राइव। फॉर्मेटिंग का मतलब कि डेटा का फॉर्मेट क्या है, डेटा आपके वीडियो फॉर्मेट में है, डेटा आपका ऑडियो फॉर्मेट में है, डेटा आपका इमेज फॉर्मेट में है ना। तो आपका डेटा किस फॉर्मेट में है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। और डेटा को इनक्रिप्ट करना, जैसे कि अगर मान के चलो नेटवर्क को डेटा को नेटवर्क में शेयर करना है,
तो नेटवर्क में डेटा को शेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इंक्रिप्शन चाहिए। इंक्रिप्शन का मतलब सिक्योरिटी। तो जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करता है, डेटा की फॉर्मेटिंग करता है, यानी डेटा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ऑडियो होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। गिव मी अ मोमेंट गाइस। प्रेजेंटेशन लेयर, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम डेटा की प्रेजेंटेशन करना और साथ साथ डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम होता है। डेटा को इनक्रिप्ट करने का मतलब है कि देखो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स गाइस। जैसे अगर मैं बात करूं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। एचटीटीपी और एचटीटीपी कैसे प्रोटोकॉल, हमारे वेब बेस्ड प्रोटोकॉल है। वेब बेस्ड का मतलब जब भी कोई वेबसाइट को अगर एक्सेस करते हो तो या तो वो एचटीटीपी बेस्ड होगा या तो एचटीटीपीएस बेस्ड होगा। एचटीटीपी का मतलब है नो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी का मतलब इंक्रिप्शन। देखो इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है, एक सिक्योरिटी वर्ड है हमारा, ये सिक्योरिटी टर्म है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपके डेटा को ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देना ताकि दूसरा या कोई जो अनअटेंडेड या फिर अनऑथराइज पर्सन है वो उस डेटा को समझ ना पाए, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। यानी डेटा के फॉर्मेट को चेंज कर देना ऐसे लैंग्वेज में सो दैट नॉर्मल यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस दैट योर नॉर्मल, लेट्स से एक टेक्स्ट है, एग्जांपल ले ले, हेलो है हमारा, एंड दिस हेलो एक्चुअली रीडेबल फॉर एवरीवन। इस हेलो मैसेज को कोई भी पढ़ सकता है अगर मैं इसको नेटवर्क पे शेयर कर दूं। तो इंक्रिप्शन क्या करेगा, इस हेलो को चेंज कर देगा, लेट्स से $12AGMK। तो दिस इज योर प्लेन टेक्स्ट एंड दिस इज योर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड। तो बेसिकली आपका इंक्रिप्शन का मतलब है कि डेटा को, आपके नॉर्मल डेटा को ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देना नॉर्मल पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। मान के चलें कि ये दो पर्सन है, ठीक है, और ये बीच में एक तीसरा बंदा भी बैठ खड़ा है, ठीक है। अब लेट्स से इन दोनों को कोई डेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, लेकिन ये तीसरा बंदा जो आपकी बात की, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको सुन रहा है। तो अब क्या करेंगे, आप ऐसे लैंग्वेज को यूज करेंगे फॉर द कम्युनिकेशन सो द थर्ड पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कन्वर्सेशन हिंदी में बात करते हो तो हिंदी तो ये भी समझता है, तो आप जो भी बात इसके साथ करोगे, वट एवर इन्फॉर्मेशन यू विल एक्सटेंड विद द लैंग्वेज ऑफ हिंदी, तो ये समझ जाएगा, आपकी कन्वर्सेशन पूरी सुन लेगा आप क्या बात कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो दोनों पर्सन है ये बात कर रहे हैं ऐसे लैंग्वेज में, लेट्स से ये दोनों बात कर रहे हैं आपका तेलुगु में, तेलुगु लैंग्वेज में, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, बट ये तेलुगु लैंग्वेज है, इसके बाद इसको समझ में नहीं आती, ये डज नॉट नो तेलुगु लैंग्वेज। तो अब ये जब कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, तो द डेटा विल बी इनक्रिप्टेड फॉर हिम। क्यों, क्योंकि ये जो है ये तेलुगु लैंग्वेज समझ नहीं सकता। तो इस पर्सन के लिए सारा का सारा डेटा कैसा हो गया, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ये एक्सचेंज कर रहे हैं वो कैसा हो गया, वो इनक्रिप्टेड हो गया। तो इनक्रिप्टेड इज नथिंग, इट इज अ चेंज, इट इज कन्वर्ट योर डेटा इनटू सर्टेन लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है ये, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, वो अभी हम जानेंगे नहीं, जब हम सिक्योरिटी में एंट्री मारेंगे तब हम बात करेंगे कौन कौन से एल्गोरिदम है, जब हम वीपीएन पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा सेशन लेयर, जिसका काम क्या होता है, सेशन को क्रिएट करना, सेशन को मेंटेन करना और सेशन को टर्मिनेट करना। देखो हमने जब सीसीएनए पढ़ा था तो सीसीएनए के अंदर हमारा ओएसआई मॉडल के अंदर ऑलमोस्ट 2 दिन की क्लासेस थी। तो हम यहाँ पे हम 2 डेज डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो जिन जिन के पास सीसीएनए के रिकॉर्डिंग वीडियोस पड़े हैं पुराने, तो वो आप सीसीएनए के जो ओएसआई मॉडल वाला जो वीडियो है उसको देख लेना अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। उसमें आपको डीप बता रखा है सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। जिनके पास एक्सेस नहीं है, शायद टेक्निकल गुफ्तगू वालों ने हटा दिया, तो मुझे बता देना, आई विल प्रोवाइड यू गाइस, ठीक है, डोंट वरी। जिनके पास एक्सेस है वो वहाँ से देख लें, जिनके पास एक्सेस नहीं है लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। ओएसआई मॉडल का पूरा जो सीसीएनए लेवल की जो थी हमारी क्लासेस, ठीक है। तो सेशन लेयर का काम क्या होता है, सेशन लेयर का काम होता है टू क्रिएट द सेशन, टू मेंटेन द सेशन, टू टर्मिनेट द सेशन, और ज़रूरत पड़े तो री क्रिएट भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं, लेट्स से आई एम ओपनिंग द ब्राउजर, तो यहाँ पे मैंने लेट्स से गूगल खोल लिया, google.com। तो अब यहाँ पे जब मैं गूगल ओपन करूंगा सो देखो यहाँ पे मेरा गूगल का पेज आ रहा है। अब मैं एक नया टैब खोलता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं खोलता हूँ लेट्स से twitter.com, ट्विटर लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विटर का पेज खुल गया। तो आप देख सकते हो मेरे पास 2 डिफरेंट पेजेस हैं, 2 डिफरेंट टैब्स हैं। इस वाले टैब के अंदर गूगल के सर्वर के साथ सेशन बना हुआ है, इसके अंदर ट्विटर के सर्वर के साथ बना हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन पे मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे गूगल का सेशन है, यानी सारा डेटा यहाँ पे गूगल का आ रहा है इस वाले विंडो पे, और इस वाले विंडो पे सारा का सारा डेटा आपका ट्विटर का आ रहा है। तो सेशन लेयर इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल करती है। आपके ट्विटर का जो पेज है वो गूगल पे ना खुल जाए, गूगल का पेज जो है ट्विटर पे ना खुल जाए, ये भी सेशन लेयर मेंटेन करती है। सेशन लेयर क्या करती है, एवरी सेशन को एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रखती है। तो जब भी आपकी कोई सेशन क्रिएट होती है
आपके सर्वर के साथ में और आपके क्लाइंट के बीच में, तो एक सेशन आईडी जनरेट होती है। यानी आपके जो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस बनते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सेशन आईडी। तो ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, आपको अपने से खुद से कोई सेशन आईडी जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, दैट इज जनरेटेड बाय ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सेशन लेयर का ये काम होता है। अगला जो लेयर है हमारा हुआ है, देखो ये जो 3 लेयर हैं, ये 3 लेयर को हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर लेयर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके एप्लीकेशन इस चीज को हैंडल करती है, और इस इन किसी भी एप्लीकेशन में अगर इस तीनों लेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दे टेकन केयर बाय हुम? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, लेट्स से गूगल क्रोम अगर आपका नहीं चल रहा है, तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको थोड़ी बोलेगा कि भाई गूगल क्रोम नहीं चल रहा है। तो गूगल क्रोम जिसने बनाया, या फिर कंपनी में कोई एप्लीकेशन आपकी काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपकी नेटवर्क इंजीनियर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे जिस एप्लीकेशन को जिस डेवलपर ने बनाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही विल टेक केयर ऑफ कि वो एप्लीकेशन क्यों नहीं चल रहा है। तो ये ऊपर के लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हम लेयर नंबर 4 बोलते हैं। इसका काम करता है एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करना। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब है कि लेट्स से आपको ये क्लाइंट है आपका और ये सर्वर है, दिस इज अ क्लाइंट एंड दिस इज अ सर्वर। तो आपको जब इस सर्वर और क्लाइंट के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, तो क्या होगा, आपके क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में क्या होगा, एक एंड टू एंड कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, जिसको बोलते हैं हम टीसीपी सेशन। तो आपका टीसीपी सेशन स्टैब्लिश होता है बिटवीन दिस क्लाइंट एंड सर्वर, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होना है ओवर द नेटवर्क, दैट इज दिस क्लाइंट एंड दिस सर्वर। तो बिफोर दे विल स्टार्ट द एक्चुअल कम्युनिकेशन, क्या करेंगे ये लोग, ये अपने दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक वर्चुअल कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। इसी को बोलते हैं हम एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करना। अब ये कैसे होता है, ये होता है हमारा टीसीपी 3 वे हैंडशेक के थ्रू। अब आपको मालूम है 3 वे हैंडशेक के अंदर आपके 3 पैकेट्स होते हैं। एक सिन पैकेट जाता है क्लाइंट से, उसके बाद सर्वर से आपका सिन, लेट मी गो टू द पेज। तो टीसीपी का 3 वे हैंडशेक कैसे होता है, लेट्स से मेरा क्लाइंट है, सर्वर है, लेट्स से दिस इज द क्लाइंट एंड दिस इज द सर्वर। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट एक सिन पैकेट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर बदले में क्या भेजेगा, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, और क्लाइंट क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। आफ्टर एक्सचेंजिंग दिस 3 पैकेट गाइस, योर कनेक्शन विल बी established between client and server। कनेक्शन स्टैब्लिश। तो सिन पैकेट का मतलब है क्लाइंट कह रहा है सर्वर को कि भाई आई वांट टू क्रिएट अ सेशन विद यू, इफ यू एग्री तो जस्ट लेट मी नो। तो सर्वर क्या कर रहा है, यस, इस सिन का क्या दिया, एक्नॉलेजमेंट दिया, यस आई ऑल्सो वांट टू, ओके कर दिया। मतलब सिन का मतलब ओके, एक्नॉलेजमेंट मतलब जो आपने रिक्वेस्ट करी उसकी मैंने एक्नॉलेजमेंट दे दी, यस आप बना सकते हो मेरे साथ कनेक्शन। देन सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर, ये सर्वर अपना सिन भेज रहा है कि आई वांट टू ऑल्सो, आई वांट टू स्टैब्लिश कनेक्शन विद यू, इफ यू एग्री सो लेट मी नो। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, यस एक्नॉलेज। तो बेसिकली यहां पे क्या है, ये एक सिन पैकेट क्लाइंट का है जिसकी एक्नॉलेजमेंट सर्वर ने दी, और ये सिन पैकेट जो कि सर्वर ने भेजा उसकी एक्नॉलेजमेंट आपके क्लाइंट ने दी। आफ्टर एक्सचेंजिंग दिस 3 पैकेट गाइस, योर कनेक्शन विल बी स्टैब्लिश। इसी को बोलते हैं हम एंड टू एंड कनेक्शन, जो कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करना, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ इसके बाद हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग मींस आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, एंड राउटिंग। राउटिंग का मतलब है कि चूज द बेस्ट पाथ, पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे लेके जाना, दैट इज कॉल्ड राउटिंग, चूज द बेस्ट पाथ। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना। मतलब अगर आपको नेटवर्क में डेटा भेजना है तो यू नीड एन एड्रेस। अगर आपको किसी फ्रेंड को लेटर भेजना है या कोई मैसेज भेजना है, आपको उसका नंबर चाहिए होगा, उसका एड्रेस चाहिए होगा। तो विदाउट एड्रेस क्या आप किसी को डेटा भेज सकते हो, नहीं। तो नेटवर्क में भी जब हम डेटा भेजते हैं, और डेटा कैसे जाता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, डिवाइस टू डिवाइस ओवर द नेटवर्क। तो अगर मुझे इस डिवाइस से इस डिवाइस को कोई डेटा भेजना है, सो वी नीड अ एड्रेस, दैट एड्रेस कॉल्ड अ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस किसका पार्ट है, नेटवर्क लेयर का पार्ट है। इसके बाद डेटा हो सकता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाए, तो राउटिंग होगा हमारा। तो राउटिंग मींस नेटवर्क लेयर का काम है राउटिंग करना,
डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे लेकर जाना, ठीक है। इसके अलावा भी है बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करना, तो चूज द बेस्ट पाथ, तो ये भी किसका काम होता है, नेटवर्क लेयर का। तो नेटवर्क लेयर का काम है लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग एंड चूज द बेस्ट पाथ, दिस इज द कॉल्ड ऑफ नेटवर्क लेयर। जो डिवाइसेस हमारे नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं मेनली राउटर, तो हम बोलते हैं ना राउटर इज अ नेटवर्क लेयर डिवाइस। तो अगर मैं कोई डिवाइस बोल रहा हूँ दिस द डिवाइस इज कॉल्ड दिस अ नेटवर्क लेयर डिवाइस, तो नेटवर्क लेयर का मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो आपके नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर का मतलब है कि वो डिवाइस जब भी डेटा भेजेगा वो आईपी के बेसिस पे भेजेगा। वी नीड आईपी एड्रेस, विदाउट आईपी एड्रेस कैन आई सेंड द डेटा, नो, क्योंकि आईपी एड्रेस किस लेयर का पार्ट है, लेयर 3 का। तो राउटर जो है वो हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये नो वेरिएबल, ये सारी चीज आपको नेट सीसीएन लेवल पे क्लियर है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर, हार्डवेयर एड्रेसिंग, हार्डवेयर एड्रेसिंग मतलब मैक एड्रेस, ठीक है। तो आपका जो डेटा है, अब देखो इसका जो मेन काम है डेटा लिंक लेयर का, वो है हमारा नोड टू नोड डिलीवरी। नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड का मतलब क्या है कि लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक कंप्यूटर है, इतना साइज बड़ा क्यों आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ओके ठीक है, लेट्स सी। तो लेट्स से हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। दिस कंप्यूटर कनेक्टेड लाइक दिस स्विच, this switch is connected like this router, router 1 connected with like router 2 connected with router 3 again connected with one switch, and switch is connected with one PC. तो this is PC1 and this is PC2. so हमें डेटा भेजना है कहां से कहां तक, लेट्स से द डेटा विल सेंड टू दिस पीसी टू दिस पीसी। तो डेटा भेजना है वो PC1 से PC2। तो एक्चुअल में डेटा डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा, व्हाट डेटा विल गोज टू, डेटा कैसे जाएगा, सबसे पहले डेटा जाएगा PC1 से स्विच के पास। द डेटा विल फर्स्ट गो फ्रॉम PC1 टू स्विच एंड देन स्विच टू योर router 1, then router 1 to router 2, then router 2 to router 3, then switch and then this system। तो जो डेटा गया वो कैसे गया, नोड टू नोड, नोड टू नोड। तो दिस इज कॉल्ड अ नोड। ये क्या है, ये सारे नोड्स है गाइस, दिस इज द नोड गाइस, नोड कह लो या होप कह लो, ठीक है। इसको भी हम एक नोड बोलेंगे, इसको भी एक नोड बोलेंगे। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, इस सिस्टम से नेक्स्ट डिवाइस तक डेटा पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेटा लिंक लेयर की, यानी लेयर 2 की। तो डेटा लिंक लेयर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नोड टू नोड डिलीवरी, यानी आपके सिस्टम से स्विच तक गया डेटा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक से नेक्स्ट स्विच से राउटर 1 पे गया, फिर राउटर 1 से राउटर 2 पे गया, ये सारी की सारी हमारी जो डिवाइसेस जो डेटा जा रहा है दैट इज हेल्प ऑफ डेटा लिंक लेयर। और यहां पे जो डेटा फॉरवर्ड होगा वो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मैक एड्रेस। डेटा यहां से यहां जाएगा, वी नीड अ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस ये दो एड्रेसेस होते हैं। आईपी एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है और मैक एड्रेस विद इन द नेटवर्क। पढ़ेंगे डिटेल में आगे चल के मैक एड्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है डिटेल में। तो मींस आपका जो पीसी से लेके जो स्विच तक जो डेटा जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस, स्विच से फिर राउटर 1 पे जाएगा अगेन विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस, राउटर 1 से राउटर 2 पे जाएगा अगेन मैक एड्रेस। बट इस सिस्टम पे जो डेटा जाएगा विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पिंग, लेट्स से आपने पिंग किया, इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.1 और इसका आईपी एड्रेस है 20.1.1.1। सो आप पिंग कर रहे हैं, तो सोर्स आईपी दिस, डेस्टिनेशन आईपी, एक सेकेंड, डेस्टिनेशन आईपी दिस। तो जो डेटा जाएगा वो एक्चुअल दिस आईपी टू दिस आईपी, बट एक्चुअल में डेटा डायरेक्ट तो उड़ के नहीं जाएगा ना, डेटा विल गोज बाय नोड। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, नोड टू नोड डिलीवरी करना। इसके बाद हमारा है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब है कि जो डेटा आपका जाएगा तो फिजिकल कनेक्टिविटी मस्ट बी देयर ना। अगर मेरा ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मैं अगर कोई से वायर से कनेक्ट नहीं करूं तो क्या ये नेटवर्क में डेटा भेज पाएगा, आंसर है नो। तो डेटा को भेजने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक वायर मेथड होता है और होता है वायरलेस। और ये बेसिकली हमारे कौन से लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे। तो जबकि केबल्स होती हैं, जो कनेक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड अ फिजिकल लेयर कंपोनेंट, ठीक है। तो फिजिकल लेयर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे एनआईसी कार्ड हो गया, लैन केट जिसे बोलते हैं, आपके RJ45 कनेक्टर हो गए, है ना, आपकी जो केबल्स हो गई। तो दीज आर कॉल्ड गाइस अ कंपोनेंट, फिजिकल लेयर कंपोनेंट। तो फिजिकल कनेक्टिविटी मस्ट बी देयर। तो मीडिया टाइप ऑफ कनेक्टर दे आर कॉल्ड फिजिकल लेयर। जब तक फिजिकल लेयर की कनेक्टिविटी नहीं होगी, यानी फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होगी, हाउ यू विल सेंड द डेटा, चाहे वो फिजिकल कनेक्टिविटी वायर की हो चाहे वायरलेस की तरह हो, दैट इज कॉल्ड अ
फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेटा डेटा विल सेंड ऑन द मीडियम, तो डेटा जो है वो मीडियम के थ्रू जाएगा, मीडियम आपकी वायर और वायरलेस दो होती हैं। तो दिस इज गाइज ओएसआई मॉडल, ठीक है। और ओएसआई मॉडल के बाद जो अगली मॉडल है वो हमारी है टीसीपी/आईपी मॉडल। तो देखो गाइज, जो ओएसआई मॉडल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस मॉडल। क्यों रेफरेंस मॉडल बोलते हैं गाइज, इसको हम सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए पढ़ते हैं, इसकी कोई भी नेटवर्क में इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो किसकी होती है, टीसीपी आईपी मॉडल की। जो एक्चुअल में इंटरनेट काम करता है आपका, ये जो नेटवर्क में जो डेटा आपका जाता है वो आपके टीसीपी आईपी मॉडल पे। अब क्या डिफरेंस है, देखो जो ओएसआई मॉडल में होती है एग्जैक्टली सारी चीजें टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी मॉडल में बेसिकली दो लेयर आर्किटेक्चर है, एक 4 लेयर आर्किटेक्चर है और एक 5 लेयर, और ओएसआई में कितनी होती है, 7 होती है। तो जो काम यहाँ पे 7 लेयर कर रही है वही सेम काम आपका यहाँ पे 4 लेयर कर रही है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। लेकिन जो ये टीसीपी आईपी मॉडल है ये एक पुराना मॉडल है, मतलब इसको अपडेट किया गया और अपडेट करके इसको कन्वर्ट कर दिया था 5 लेयर में। तो जो आपके जो जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो ओएसआई मॉडल में देखो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये दो तीन अलग अलग लेयर हैं। जो टीसीपी आईपी का जो 4 लेयर आर्किटेक्चर है इसके अंदर क्या किया, एप्लीकेशन को कंबाइन कर दिया, यानी दिस 3 लेयर आर कंबाइन इनटू अ सिंगल लेयर। तो जो एप्लीकेशन लेयर पे जो सेपरेट काम हो रहा था, प्रेजेंटेशन लेयर पे जो सेपरेट काम हो रहा था, और जो सेशन लेयर पे जो सेपरेट काम हो रहे थे, वो यहां पे एक अकेला बंदा मेंटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर ही है, वहां भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहां भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। नेटवर्क लेयर, यहां भी नेटवर्क लेयर ही बोला गया। लेकिन यहां पे जो ओएसआई मॉडल के अंदर जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, जो अलग लेयर्स थे उनको कंबाइन करके इसको क्या बोला गया, लिंक लेयर। तो टीसीपी आईपी के अंदर 4 आर्किटेक्चर लेयर मॉडल, जिसमें 4 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर गाइस। लेकिन इसको अपडेट किया गया, ठीक है, इसको अपग्रेड किया गया और अपग्रेड करके इसको 5 लेयर आर्किटेक्चर में, यानी आज की डेट में जो टीसीपी आईपी मॉडल का जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर है दैट इज 5 लेयर आर्किटेक्चर मॉडल। एग्जैक्टली जो ओएसआई मॉडल में है एग्जैक्टली वही चीज यहां पे है, सिर्फ फर्क कितना है कि जो 3 लेयर है अगेन अभी भी वही एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे सिंगल लेयर है, बाकी ट्रांसपोर्ट लेयर भी यहाँ भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर यहाँ भी नेटवर्क लेयर का वही है, डेटा लिंक लेयर यहाँ भी डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर यहाँ भी फिजिकल। तो गाइस एक्चुअल में ये जो लेयर होती है ये हमारी एक्चुअल लेयर होती है, ये एक्चुअल मॉडल होता है जो नेटवर्क में हमारा इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी हमारा पूरा जो नेटवर्क है वो टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है, ना कि ओएसआई मॉडल पे। सिर्फ ओएसआई मॉडल को हम रेफरेंस लेते हैं पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जैसे एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है मैंने बता दिया, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, सेशन लेयर का, तो यहाँ पे इजी है अंडरस्टैंड करना। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर वो सारी चीज़ अकेले कर रही है और कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ये 3 सेपरेट बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं, 3 बंदे अलग अलग सैलरी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक अकेला बंदा वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, सिंपल इज दैट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस गाइज, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल द पॉइंट गाइज, एनीवन? ये हम सिर्फ ब्रशअप कर रहे हैं, एनी डाउट गाइज, क्लियर है सबको? नो सर। ठीक है। अब देखो मेन टॉपिक है दैट इज अ लेयर टू फॉरवर्डिंग। लेयर टू फॉरवर्डिंग का मतलब है हम किसकी लेयर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की। और देखो हमारे जो नेटवर्क इंजीनियर हम बात करें तो हमारे पास 3 लेयर होती हैं मोस्टली। एक हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, एक हमारे पास नेटवर्क लेयर है, एक हमारे पास डेटा लिंक लेयर है, और एक हमारे पास फिजिकल लेयर है। यानी जो नीचे के जो 4 लेयर्स हैं ये हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स के काम के लिए है, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले कौन सी लेयर पे फोकस करें, लेयर 2 पे, लेयर टू फॉरवर्डिंग, ठीक है। अब लेयर टू फॉरवर्डिंग क्या है उसको डिस्कस करते हैं। यू नो वेरी वेल, लेयर टू फॉरवर्डिंग इज द प्रोसेस अ स्विच यूजेस डिसाइड वेयर डेटा टू सेंड। यानी लेयर 2 पे हमारा कौन सा डिवाइस जो है डेटा को फॉरवर्ड करने में यूज किया जाता है, स्विच। तो एक सिंपल सा बताओ कि अगर मैं बात करूं कि एक छोटे से डायग्राम की, एक नेटवर्क डायग्राम की, तो नेटवर्क डायग्राम क्या होगा, सो वी हैव वन स्विच, ये स्विच है हमारे पास। अब इस स्विच में डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होंगे गाइस, यू नो वेरी वेल, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स आर देयर। अब इस स्विच से हमारे क्या होंगे, हमारे यूजर्स कनेक्टेड होंगे, ऑब्वियसली कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे। ये स्विच फर्दर कनेक्ट होगा एक हमारे राउटर के साथ, ठीक है, ये राउटर का पोर्ट है, तो राउटर का पोर्ट लेट से इससे कनेक्टेड है,
दिस पोर्ट से कनेक्टेड है। फर्दर हमारे पास राउटर पे एक और पोर्ट होगा लाइक दिस, उससे हमारा क्या कनेक्टेड होगा, इंटरनेट कनेक्टेड होगा, आईएसपी। इट्स अ बेसिक डिजाइन, सबको मालूम है, ठीक है। अब अगर मान के चलो इफ दिस यूजर वांट टू कम्युनिकेट, अब यहाँ पे हमारे पास आईएसपी में, लेट्स हमारे आईएसपी में हमारे पास एक सर्वर रखा हुआ है google.com। अगर इस यूजर को, लेट्स से दिस यूजर वांट टू कम्युनिकेट विद दिस गूगल, तो सबसे पहले ये डेटा कहां पे आएगा, स्विच के इस पोर्ट पे रिसीव होगा। स्विच इस पोर्ट पे रिसीव करने का डेटा को किस पोर्ट पे स्विच कर देगा, आपके इस पोर्ट पे स्विच कर देगा जो कि राउटर से कनेक्टेड है, और डेटा आपके राउटर पे चला जाएगा। एंड देन राउटर क्या करेगा, इस वाले इंटरफेस से एग्जिट कर देगा और पैकेट आपके गूगल तक चला जाएगा। ये चला गया आपका ट्रैफिक गूगल तक। रिटर्न ट्रैफिक कैसे आएगा, अगेन सेम, ट्रैफिक विल अगेन रीच टू द सेम डायरेक्शन, आईएसपी पे आएगा, आईएसपी से आपको इस इंटरफेस पे रिसीव होगा, उसके बाद यहाँ से स्विच पे आ जाएगा, अगेन इस पे आएगा, और देन नाउ दिस। तो जो डेटा है वो इस तरह से फ्लो होगा, चाहे जैसे भी करें आप। तो दिस इज द बेसिक। तो आपका ये जो स्विच है, ये स्विच की बात कर रहे हैं, तो स्विच कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे। ये मैंने जिसमें मैंने राउटर भी इंक्लूड, यहाँ पे जो मैंने कम्युनिकेशन बताया उसमें मैंने राउटर को इंक्लूड किया, बट अभी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली लेयर 2 पे। तो लेयर 2 पे हमारे कौन सी डिवाइस काम करती है, ओनली स्विच। सो वी विल फोकस ऑन दिस स्विच, नॉट दिस, ठीक है। तो स्विच का बेसिकली काम क्या है, तो स्विच यानी लेयर 2 इज अ फॉरवर्डिंग इज द प्रोसेस टू स्विच यूजेस द डिसाइड वेयर टू डेटा सेंड इथरनेट फ्रेम बेस्ड ऑन मैक एड्रेस और कैम टेबल। तो देखो जो हमारा स्विच होता है, स्विच क्या करता है बेसिकली, लेट्स से ये दो सिस्टम कनेक्टेड है स्विच के साथ, तो अगर इस सिस्टम को इस सिस्टम से कम्युनिकेशन करना है तो डेटा विल रिसीव ऑन विच पोर्ट, दिस पोर्ट। अब स्विच यहां पे क्या करेगा, स्विच यहां पे डेटा इस पोर्ट से इस पोर्ट पे भेज देगा विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। तो यहां पे जो कम्युनिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ दिस टू सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस बेसिकली को हम लोग कहां पे, जो मैक एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पे स्टोर होती है, आपकी कैम टेबल में या फिर मैक एड्रेस टेबल में। तो जो हमारा स्विच होता है, ये स्विच क्या करता है बेसिकली, ये जितने भी पोर्ट से हमारे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, इन डिवाइसेस के क्या होंगे, जो मैक एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी मेंटेन इन द मैक एड्रेस टेबल। हमारे पास एक डेडिकेटेड सेशन रहेगा जहां पे इस मैक एड्रेस टेबल के साथ हम कैसे कम्युनिकेशन करवा सकते, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी मैक एड्रेस टेबल को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से। अभी तक हमने राउटिंग टेबल में सारा काम किया, मोस्ट प्रोबेबली हमने मैक एड्रेस टेबल में कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं किए थे इन सीसीएनए लेवल, बट यहाँ पे हम मैक एड्रेस टेबल के अंदर चेंजेस करेंगे एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं मैक एड्रेस टेबल को, जब हम ओपन करेंगे देखेंगे इसके बारे में भी। तो आपके मैक एड्रेस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पोर्ट की इन्फॉर्मेशन की, जो आपका पर्टिकुलर पोर्ट है, लेट्स से फास्ट 0/1 है, तो आपका जो सिस्टम है लेट्स से PC1, इसका मैक एड्रेस 0A, तो आपका मैक एड्रेस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका जो PC1 है उसका उस कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, लेट्स से फास्ट 0/1 से कनेक्टेड है, और उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस है 0A। तो आपका जो स्विच है वो क्या करेगा, इस डिवाइस की मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन प्लस ये डिवाइस कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है इसकी इंफॉर्मेशन है मैक टेबल में रखेगा। मैक को हम लोग कैम टेबल भी बोलते हैं। तो कैम टेबल और मैक टेबल इज द गाइस सेम थिंग। तो अगर कल को फ्यूचर में कोई कैम टेबल बोल रहा है, स्विच के कैम टेबल में हमें चेंजेस करने हैं, तो कैम टेबल का मतलब है वो सिंपली मैक एड्रेस टेबल की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है, स्विच एक्चुअली एक सिस्को का जो स्विच है, कोई भी स्विच, लेयर 2 स्विच जो है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इनमें 3 काम मेन होते हैं आपके स्विचेस के। पहला काम है मैक एड्रेस लर्निंग, मैक लर्निंग, सोर्स मैक लर्निंग। यानी लेट्स से हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं, लेट्स से दिस इज द स्विच, दिस इज द स्विच गाइस। अब इस स्विच में हमारे पास 3 पोर्ट ले लेते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9 10। पोर्ट नंबर 1 पे एक सिस्टम कनेक्टेड है, इसका मैक एड्रेस 0A है। पोर्ट नंबर 7 पे एक सिस्टम कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस 0B है। पोर्ट नंबर 9 पे एक सिस्टम कनेक्टेड है, इसका पोर्ट नंबर 0C है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो आपके जो स्विच है, स्विच के पास क्या होती है, एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं हम मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैम टेबल भी बोलते हैं,
इधर कैन से कैम टेबल। और इसमें अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वीलैन, ठीक है, उसके बाद आपका पोर्ट और फिलहाल मैक। अभी हम तीन चीजें लिखते हैं, ठीक है, नॉट वीलैन। अभी मैं सिंपल यहां पे पोर्ट और मैक एड्रेस, मैक एड्रेस। तो बाय डिफॉल्ट आपके जो मैक एड्रेस टेबल है, जो कैम टेबल है स्विच का, वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। तो अब लेट्स से इस सिस्टम ने पीसी, लेट्स से ये पीसी वन भी लिख लेता हूं यहाँ पे मैं, लेट मी राइट डाउन द पीसी नेम, दिस इज माय पीसी वन, दिस इज पीसी टू एंड दिस इज पीसी थ्री। सो लेट्स से पीसी वन को कम्युनिकेट करना है पीसी टू के साथ। तो अब यहां पे जब फर्स्ट टाइम हम कम्युनिकेशन करेंगे, लेट्स से व्हेन आई ट्राई टू पिंग विद दिस मशीन टू दिस मशीन फर्स्ट टाइम, तो ये मशीन क्या करेगा, सोर्स आईपी जनरेट करेगा, डेस्टिनेशन आईपी जनरेट करेगा, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक। अब डेस्टिनेशन मैक के लिए क्या करेगा, अपना आर्प टेबल लुकअप करेगा। हमने पैकेट फ्लो देखा था, पैकेट फ्लो को हम यहाँ पे भी और डिटेल में फिर से रिवीजन करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं अभी। तो आपको इस सिस्टम से, सिस्टम को जब डेटा भेजना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, सिस्टम का मैक एड्रेस चाहिए होगा। इसी चीज आप लोगों को पहले से मालूम है, जैसे एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसकी जो मैक की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी, इसके आर्प टेबल में होगी। तो लेट्स से इसके आर्प टेबल में एंट्री नहीं है, तो व्हाट सिस्टम विल डू, सिस्टम विल जनरेट द आर्प रिक्वेस्ट। अभी आर्प रिक्वेस्ट कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो लेट्स से इसने एक आर्प पैकेट जनरेट किया, सोर्स आईपी, लेट्स से इसने यहाँ पे एक पैकेट जनरेट किया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ना ये सिस्टम इस सिस्टम से पहली बार कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसका मैक एड्रेस चाहिए, मैक एड्रेस के लिए आर्प टेबल लुकअप किया, आर्प टेबल में कोई एंट्री नहीं है, तो दिस मशीन विल जनरेट द आर्प रिक्वेस्ट फॉर पीसी टू, ठीक है। तो सोर्स आईपी क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ साइज में, एक सेकंड दो मुझे। तो सोर्स आईपी विल बी सोर्स आईपी विल बी, लेट्स से इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, इसका आईपी एड्रेस 10.1.1.2, इसका आईपी एड्रेस 10.1.1.3। तो सोर्स आईपी 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.2, सोर्स मैक माई मैक 0A, डेस्टिनेशन मैक, ये आर्प रिक्वेस्ट है गाइस, दिस इज द आर्प रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक क्या है, अननोन, 12 टाइम्स 0 आपको मालूम है। इस आर्प के ऊपर क्या होगा आपका, इस आर्प के ऊपर इथरनेट का हेडर लगेगा, दिस इज इथरनेट हेडर गाइस। सोर्स मैक पीसी वन का 0A, और डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट 12 टाइम एफ, ये आर्प रिक्वेस्ट, दिस इज द आर्प पैकेट, आर्प इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर आपका इथरनेट का इनकैप्सुलेशन होगा, जहां पे सोर्स मैक 0A पीसी वन का, डेस्टिनेशन मैक एफ, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होता है। तो जैसी ये आर्प रिक्वेस्ट पैकेट, दिस इज आर्प रिक्वेस्ट, जब ये आर्प रिक्वेस्ट पैकेट आपका पीसी वन यहाँ पे स्विच यहाँ पे रिसीव करेगा, इस वाले पोर्ट पे रिसीव करेगा, तो स्विच का काम क्या है, एड्रेस लर्निंग। तो विद द हेल्प ऑफ सोर्स मैक व्हाट स्विच विल डू, स्विच विल लर्न द मैक एड्रेस, इट रीड द सोर्स मैक एड्रेस। तो सोर्स मैक देखेगा यहाँ पे क्या आ रहा है, सोर्स मैक आ रहा है 0A। तो स्विच यहाँ पे क्या करेगा, अब ये कौन से नंबर पे, पोर्ट नंबर 1 पे, तो कहेगा पोर्ट नंबर 1 पे मुझे एक मैक एड्रेस लर्न हुआ 0A। नाउ स्विच विल चेक द डेस्टिनेशन मैक, इट इज ब्रॉडकास्ट। तो स्विच क्या करेगा, उस पैकेट को, इस फ्रेम को, नॉट पैकेट, इस फ्रेम को PC2 को भी शेयर कर देगा और PC3 को भी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है। बट PC3 उसको क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस PC2 का है, PC3 का तो नहीं है, तो PC3 विल ड्रॉप दिस पैकेट। बट PC1 क्या करेगा, PC2 क्या करेगा, इसका रिप्लाई करेगा। तो जब PC2 इसको रिप्लाई करेगा, तो रिप्लाई करने के बाद, रिप्लाई करने के टाइम पे क्या करेगा, यहाँ पे अब ये PC क्या कर रहा है, रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई करेगा तो सोर्स IP 10.1.1.2, डेस्टिनेशन IP 10.1.1.1, सोर्स मैक माई मैक है 0B, एंड डेस्टिनेशन मैक, क्योंकि जब मेरे पास आर्प रिक्वेस्ट आ रहा था तो उसके अंदर, आर्प रिक्वेस्ट के अंदर मुझे सोर्स मैक मिल रहा था ना, तो आई विल से 0A। उसके बाद ये आपका आर्प इंफॉर्मेशन है गाइस, आर्प का रिप्लाई है ये। और यहां पे क्या होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ये इथरनेट हेडर है, दिस इज इथरनेट हेडर गाइस, दिस इज इथरनेट हेडर, जहां पे सोर्स मैक
PC2 का लगेगा तो 0B, और डेस्टिनेशन मैक 0A। एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो PC2 है ये क्या करेगा, आपका रिप्लाई करेगा। दिस इज आर रिप्लाई गाइस, आर रिप्लाई। तो जब आपका स्विच इस वाले पोर्ट पे 7 नंबर पोर्ट पे आपको रिप्लाई को रिसीव करेगा, तो स्विच का काम अगेन क्या है, अगेन स्विच विल लर्न द मैक एड्रेस। अगेन मैक एड्रेस को लर्न करेगा बेस्ड ऑन विच सोर्स मैक। सोर्स मैक के बेसिस पे आपका स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस को लर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक एड्रेस लर्न हो गया, तो कौन से पोर्ट पे लर्न हुआ, 0/7 पे। तो यहाँ पे लिखेगा पोर्ट नंबर 7 पे, पोर्ट नंबर 7 पे आई एम रिसीविंग वन मैक एड्रेस दैट इज 0B। हो गया। एंड नाउ then switch will check the destination MAC 0A। अब 0A कहाँ पे कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्टेड है 0A। तो नाउ द फ्रेम विल फॉरवर्ड टू इन दिस, एंड नाउ दिस R will goes here। तो इस तरीके से स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस को लर्न करता है तो और डेटा को फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे देखो स्विच का जो बेसिकली मेन फंडा बता रहा हूं मैं, बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, बेस्ड ऑन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक पॉइंट, ध्यान से समझना व्हाट आई एम सेइंग गाइस। मैं ये कह रहा हूं हाउ स्विच प्रोसेस द फ्रेम। स्विच कैसे प्रोसेस करता फ्रेम को, तो यहां पे सबसे पहला फर्स्ट बेस्ड ऑन, लेट मी थोड़ा छोटा करते साइज का, हाँ, बेस्ड ऑन, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन सोर्स मैक, based on source MAC, switch will update the CAM table. CAM table means MAC address table. CAM table means MAC address table. प्रैक्टिकल दिखा दूंगा अभी। दूसरा काम क्या होता है, बेस्ड ऑन अपडेट द कैम टेबल, और मैं यहां पे लिख सकता हूं बेस्ड ऑन सोर्स मैक स्विच विल लर्न द मैक एड्रेस एंड अपडेट द कैम टेबल। दोनों चीजें यहां पे लिखवा दी मैंने, तो यहां पे एक सेकेंड, हाँ। तो बेस्ड ऑन सोर्स मैक स्विच विल लर्न द मैक एड्रेस एंड अपडेट द कैम टेबल, और कैम टेबल में क्या होगा, यानी मैक एड्रेस टेबल में। एंड बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक switch will forward the frame। तो स्विच डेस्टिनेशन मैक के बेसिस पे क्या करता है, फ्रेम को फॉरवर्ड करता है, और सोर्स मैक के बेसिस पे स्विच मैक एड्रेस को लर्न करता है। तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द स्विच। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ देखो, when a switch receive a frame it read the source MAC address, it associate that MAC address in the incoming port, जिस incoming port पे आ रहा है उसको associate कर लेता है, यानी MAC address table में information कर लेता है, and store and update the entry in the MAC table। obviously उस जो सोर्स, जो पैकेट उसने रिसीव, जो फ्रेम उसने रिसीव किया है, उस फ्रेम के अंदर जो भी मैक एड्रेस एसोसिएट है उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, यानी अपडेट कर लेगा कौन से में, मैक एड्रेस टेबल में, यानी कैम टेबल में। एंड इफ द मैक एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर मैक एड्रेस पहले से एग्जिस्ट है तो उसकी एजिंग टाइमर को क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। अब एज टाइम क्या होता है, बेसिकली जब आपका स्विच अपने लेट्स से पोर्ट नंबर 1, ये पोर्ट नंबर है और यहाँ पे मैक एड्रेस है, ठीक है। तो लेट्स से स्विच के पोर्ट नंबर 1 पे एक मैक एड्रेस लर्न हुआ 0A। अब जैसे ही आपका स्विच इस मैक एड्रेस को लर्न कर लेगा ना, उसके बाद एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं हम एज टाइमर, एजिंग टाइम। यानी ये वो टाइम होता है कि कितनी देर तक, यानी ये वो टाइम होता है कि एक मैक एड्रेस, आपका स्विच कितने टाइम के लिए
अपने मैक एड्रेस टेबल पे स्टोर करेगा। अगर इस PC1 से लेट्स से ये जो डेटा आया वो PC1 का डेटा था, अब PC1 से जब डेटा आया पोर्ट नंबर 1 पे जब रिसीव हुआ तो उसने मैक एड्रेस को लर्न कर लिया और जो एजिंग टाइम है वो स्टार्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट एजिंग टाइम कितनी होती है गाइस 300 सेकेंड होती है, यानी 5 मिनट। यानी इस मैक एड्रेस को आपका स्विच 300 सेकेंड तक अपने इस मैक एड्रेस टेबल में स्टोर करके रखेगा। यानी जैसे इसने लर्न किया इसका टाइमर स्टार्ट हुआ। टाइमर कहां से स्टार्ट होगा गाइस, सॉरी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा आपका 299 से, क्योंकि 300 सेकेंड है ना, तो मतलब 0 to 299, तो आपका टाइमर स्टार्ट होगा 299, देन 298, देन 297, इस तरह से चलता रहेगा। और लेट्स से ये टाइमर पहुंच गया, लेट्स से टाइमर पहुंच गया 59 सेकेंड तक डिक्रीज होते होते। अब आपके स्विच ने वापस से एक फ्रेम रिसीव किया, सोर्स मैक एड्रेस उसके अंदर आ रहा है लेट्स से अगेन 0A। तो जैसे ही आपका पोर्ट नंबर 1 पे फिर से एक डेटा रिसीव हुआ इसी सोर्स मैक से, तो जो उसकी एजिंग टाइम है वो क्या हो जाएगी, वापस से रिफ्रेश हो जाएगी, यानी वापस से एजिंग टाइमिंग वापस 299 पे पहुंच जाएगा। और ये अगर 5 मिनट तक अगर इस सोर्स मैक एड्रेस से कोई डेटा नहीं आता है तो आफ्टर 300 सेकेंड स्विच विल रिमूव दिस मैक इंफॉर्मेशन इन द फ्रॉम द मैक एड्रेस टेबल। अब ऐसा क्यों बनाया गया, वाई, क्यों 5, क्या ये टाइमर चेंज हो सकता है, यस एब्सोल्युटली हम करेंगे, बट कभी भी हम प्रोडक्शन में टाइमर चेंज नहीं करते हैं। बट हाउ यू विल चेंज इट हम सीखेंगे। तो CCNP में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने टाइमर को चेंज कर सकते हैं, एजिंग टाइम को कैसे, लेकिन कभी करते नहीं है, मैंने आज तक अपनी पूरे लाइफ में कहीं चेंजेस नहीं किया है, बट हाउ यू विल डू दैट वो देखेंगे, ठीक है। अब ये टाइमर क्यों ऐसा गया कि 5 मिनट के बाद आपका जो, या 300 सेकेंड के बाद जो आपका स्विच है एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस को फ्लश आउट कर देता है, रिमूव कर देता है। देखो जो आपका स्विच है, ये स्विच के पास जो ये कैम टेबल है या जो मैक एड्रेस टेबल है, इस टेबल की अपनी एक मेमोरी होती है, और मेमोरी जो है वो कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती, देयर आर लिमिटेड मेमोरी। तो आपका एक स्विच कितने मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है वो भी आप चेक कर सकते हो। यानी एक स्विच अपने मैक एड्रेस टेबल में कितने नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस को स्टोर कर सकता है, ये इंटरव्यू में पूछने वाला सवाल है। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका जो स्विच जो आप नेटवर्क में लगा के काम कर रहे हैं उस स्विच के ऊपर कितना मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज हमारे स्विच में एक टेबल होती है उसको बोलते हैं SDM टेबल टेम्पलेट्स, वो पढ़ेंगे, दिखा दूंगा मैं आपको। तो इस SDM टेम्पलेट्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि आपका जो स्विच है वो कितने नंबर ऑफ मैक एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो लेट्स से एग्जांपल, बहुत बड़ा नंबर होता है लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक स्विच के ऊपर कुछ 500 मैक एड्रेस वो अपने टेबल पे स्टोर कर सकता है। और ये अगर जो टेबल है यानी जो मैक एड्रेस टेबल है ये 5 मिनट के बाद अगर ये फ्लश आउट ऑटोमेटिकली नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता कि जैसे जैसे आपके मैक टेबल में इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाती और एक टाइम के बाद जब आपका मैक एड्रेस टेबल फुल हो जाता तो जो आपका स्विच है ना वो स्विच आपका क्या करता, हर आने वाले नेक्स्ट फ्रेम को, यानी लेट्स से अगर आपके पास स्विच के अंदर जो लिमिटेशन है वो 500 मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की लिमिटेशन है, और अगर स्विच के अंदर ये इंफॉर्मेशन लेट्स से जो एजिंग टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता कि जैसे ये 500 मैक एड्रेस लर्न हो जाते उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेम आता ना वो हर फ्रेम के लिए स्विच क्या करता, ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता। यानी अगर स्विच का मैक एड्रेस टेबल अगर फुल हो जाता है तो स्विच नेक्स्ट आने वाले फ्रेम के लिए हमेशा क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ही करेगा। इसीलिए क्योंकि मैक एड्रेस टेबल के अंदर लेट्स से सिस्टम ने डेटा भेजा स्विच के पास, स्विच ने उसके सोर्स मैक एड्रेस को देख के उसकी इंफॉर्मेशन को कैम टेबल में स्टोर कर लिया। अब वो सिस्टम आइडल स्टेट पे बैठा हुआ है लेट्स से 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक उस सिस्टम से कोई फ्रेम नहीं आ रहा, कोई डेटा नहीं आ रहा, तो उसके मैक एड्रेस को मैं अपने पास क्यों स्टोर करके रखूंगा। और अगर मैं ये चीज अनलिमिटेड टाइम के लिए होता या अनलिमिटेड टाइम के लिए होता फिर प्रॉब्लम आ जाता कि स्विच एक टाइम के बाद आपका ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता। तो इसी रीजन से क्योंकि मैक एड्रेस की जो टेबल की जो लिमिटेशंस हैं वो सर्टेन लिमिटेशन पे ही काम करती हैं। तो मेमोरी होती है, मेमोरी की भी एक लिमिटेशंस होती है, तो इसीलिए हमारा स्विच एड्रेस जो के अंदर जो हमारा एजिंग टाइम का कॉन्सेप्ट को लाया गया कि जो भी मैक एड्रेस को स्विच लर्न करेगा उस मैक एड्रेस को वो 300 सेकेंड के लिए स्टोर करेगा। अगर 300 सेकेंड तक अगर वो डेटा उस सिस्टम से कोई डेटा फ्रेम नहीं आ रहा है, कोई डेटा नहीं आ रहा है स्विच के पास, तो स्विच क्या करेगा, उस मैक एड्रेस को आफ्टर 300 सेकंड्स फ्लश आउट कर देगा, जिससे क्या उसकी मेमोरी खाली हो जाएगी और स्विच का मेमोरी कभी भरेगा नहीं। तो दिस इज द थिंग। लेकिन ये जो मैक एड्रेस है बेसिकली आपका स्विच कैसे लर्न कर रहा है, ऑटोमेटिकली।
ऑटोमेटिकली, यानी स्विच के बाद जब डेटा आ रहा है देन स्विच विल स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इन द मैक टेबल। लेकिन हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी मैक एड्रेस टेबल के अंदर हम कैसे मैनुअली एंट्री करते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास मैक एड्रेस की एक डेडिकेटेड लैब है और हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, जहाँ पे हम मैक एड्रेस टेबल को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं, एजिंग टाइम कैसे चेंज होता है, कैसे चेक करते हैं कि मेरे स्विच के अंदर कितना मैक एड्रेस स्टोर कर सकता है, कितनी मेमोरी है, कितना यूज़ हो चुका है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, विल सी डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये पहला काम है मैक एड्रेस लर्न करना। नेक्स्ट काम क्या है स्विच का? फॉरवर्डिंग। पहला काम क्या है? अच्छा सॉरी, अच्छा लेयर टू फॉरवर्डिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो पहला काम क्या है? मैक एड्रेस को लर्न करना, ठीक है, मैक एड्रेस लर्न करना। और दूसरा काम क्या है? डेटा को फॉरवर्ड करना, यूनिकास्ट फॉरवर्डिंग। अब देखो डेटा ना, डेटा दो तरह की आपके पास डेटा आ सकता है स्विच के पास। एक अननोन यूनिकास्ट, यानी व्हेन अ स्विच विल रिसीव द डेटा, लेट्स से ये स्विच है, स्विच ने एक फ्रेम रिसीव किया। अब ये जो फ्रेम उसने रिसीव किया, ये दो तरह के फ्रेम हो सकते हैं। एक हो सकता है यूनिकास्ट फ्रेम और एक हो सकता है आपका अननोन यूनिकास्ट फ्रेम, अननोन यूनिकास्ट। तो आपका जो स्विच है वो दो तरह के फ्रेम रिसीव करता है, एक यूनिकास्ट, एक अननोन यूनिकास्ट। तो अगर स्विच ने यूनिकास्ट फ्रेम रिसीव किया है तो स्विच उसको यूनिकास्ट ही करेगा। यूनिकास्ट का मतलब 1 to 1, ठीक है। एग्जाम्पल के समझते हैं इस चीज को, प्रैक्टिकल दिखाता हूं, लेट मी डू द प्रैक्टिकल एज वेल, इसको ज्यादा बेटर समझ पाओगे आप। एक छोटा सा लैब बनाते हैं और इसको देखते हैं। हालांकि हम ये चीज़ ऑलरेडी पहले कर चुके हैं सीजनल लेवल पे, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस की जो हमने अभी ये ऊपर चीज़ें डिस्कस करी हैं, दिस थिंग, तो सोर्स मैक एड्रेस को कैसे रीड करता है वो सारी चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट अ स्मॉल टोपोलॉजी, लेट से ये हम स्विच ले लेते हैं और 3 कंप्यूटर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे PC1, PC2 एंड PC3, तो इसका नाम चेंज करके PC3 कर लेते हैं। तो दिस इज द PC1, दिस इज द PC2 एंड दिस इज द PC3, ठीक है। तो कनेक्ट कर लेते हैं। बिफोर आई कनेक्ट लेट मी कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेसेस फर्स्ट। तो इसका आईपी एड्रेस हम 10.0.1 दे देंगे PC1 का, ठीक है। PC2 का आईपी एड्रेस हम 10.0.0.2 दे देंगे और PC3 का 10.0.0.3 दे देंगे। अब बोलोगे सर आपने तो कहा था कि पैकेट एड्रेस को आप यूज़ नहीं करोगे। हम पैकेट एड्रेस को यूज़ नहीं करेंगे, 1% 2% हम यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े प्रैक्टिकल जो मैं जो कल जो नेक्स्ट क्लास में जो हम चेक करेंगे, जैसे मैक एड्रेस टेबल को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो वो हम स्विच इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर हम कमांड लिमिटेड लगा सकते हैं। आप यहाँ पे एजिंग टाइम और ये सब चीज़ चेक नहीं कर सकते, जबकि आप जो पैकेट जो हमारा GNS3 सॉरी EVNG वाला स्विच है उस पर हम वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सब बेसिक बेसिक प्रैक्टिकल ही करेंगे, जितने भी एडवांस प्रैक्टिकल होंगे दे ऑल इन EVNG और GNS3। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। लेट से मैं अच्छा एक और चीज़, मैं इनका मैक एड्रेस भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका IP एड्रेस मैंने लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट से अब मैं तो सिर्फ मैक एड्रेस के बेसिस पे काम करें, तो लेट मी चेंज द मैक एड्रेस। तो मैं PC1 का मैक एड्रेस क्या रखना चाहता हूँ, मैं इसका मैक एड्रेस रखना चाहता हूँ 0000.0000.000A। देखो मैक एड्रेस के बारे में हमारा डेडिकेटेड लैब होगा, मैक एड्रेस क्या है उसको भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको आइडिया इतना बहुत होगा मैक एड्रेस कैसा होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो एक जस्ट हम यहाँ पे स्विच कैसे चीज़ें काम कर रही है वही हम देख रहे हैं। इसका जो मैक एड्रेस है 0B है, किसका? PC2 का। और PC3 का जो मैक एड्रेस है, एक मिनट, PC3 का मैक एड्रेस हम क्या रखेंगे? देखो रियल डिवाइस के मैक एड्रेस हम कभी चेंज नहीं करते हैं, ये एक डमी लैब है, इस पे हम मैक एड्रेस अपने हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि इसके मैक एड्रेस थोड़े से वैसे होंगे कि समझने में थोड़ी दिक्कत होगा, इसलिए मैं सिंपल सिंपल मैक एड्रेस रखा 00A इसका है, 00B इसका है और इसका C है, ठीक है। तो कॉपी करते हैं इसको, तो स्विच PC1 पे चलते हैं और इसका मैक एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करें? कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ पे इथरनेट पे आ जाओ और फास्ट 0x0 पे आ जाओ। तो यहाँ पे इसका मैक एड्रेस बेसिकली ये वाला है, तो हम इसका चेंज करके 00A कर दे रहे हैं, ठीक है। कर दो उसको। PC2 पे आ जाओ, कॉन्फ़िग पे आ जाओ,
फास्ट इथरनेट 0 पे जाओ और इसका मैक एड्रेस चेंज करके 0B कर दो। प्लस मैंने B कर दिया और इसका हम क्या कर देंगे, C कर देंगे। सो इस पे आ जाओ और सॉरी कॉन्फ़िग पे आ जाओ, फास्ट इथरनेट पे आ जाओ और इसका जो मैक एड्रेस है लेट मी एज अ C। ठीक है, क्रॉस इट। तो दिस इज द मैक एड्रेस गाइस। तो अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 1 से, पोर्ट नंबर 1 से। इसको कनेक्ट कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 2 से और इसको कनेक्ट कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 3 से। PC3 है तो पोर्ट नंबर 3। तो अब हम क्या करते हैं, सारे स्विच पे चलते हैं। स्विच पे जाके कमांड देते हैं। सबसे पहले शो मैक एड्रेस टेबल एंटर करते हैं। ये अभी इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक है। एवरीथिंग इज शोइंग ब्लैंक। एक मिनट देना। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं और वो टोपोलॉजी को कॉल यहाँ पे स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो अभी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे VLAN बाय डिफॉल्ट आपके स्विच में VLAN 1 बना होता है, सबको मालूम है। तो सभी के सभी VLAN, तो जो भी डेटा आएगा तो VLAN 1 यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। बाकी देखेंगे मैक एड्रेस और पोर्ट, ये हम देखेंगे, ध्यान देंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो लेट्स से ट्राई टू पिंग PC1 टू PC2। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ट्राई टू पिंग PC1 टू PC2। सिमुलेशन मोड पे आ जाएंगे और PC1 पे आ जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिंग 192 सॉरी 10.0.0.2। एंटर किया तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, इस सिस्टम ने पैकेज जनरेट किया होगा, सोर्स IP 10.0.0.1, डेस्टिनेशन IP 10.0.0.2, सोर्स मैक A। डेस्टिनेशन मैक के लिए इसने आर टेबल लुकअप किया होगा, आर टेबल में एंट्री नहीं मिली तो डेस्टिनेशन मैक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये पैकेट यहाँ पे ICMP का पैकेट क्या हो गया, होल्ड हो गया, ये पता है हमें। देन व्हाट यू विल डू, यू विल जनरेट द आर पैकेट। और हमने कहा था कि आर पैकेट के अंदर सोर्स IP क्या होगा, इसका IP एड्रेस भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। एक मिनट दे दो क्विकली, 10.0.0.1, इसका IP एड्रेस है 10.0.2 और 10.0.0.3। ठीक है, तो पैकेट तो हम PC2 को भेज रहे हैं। तो जब मैं इस आर पैकेट को ओपन करूंगा, मैंने ओपन दिस आर पैकेट गाइस, जो ग्रीन पैकेट देख रहे हो दिस आर पैकेट गाइस, ओपन करो उसको। out1 PDO पे चले जाओ, out1 PDO जो मुझे डेटा भेज रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज द गाइस आर पैकेट। ठीक है, आर्प के ऊपर क्या होता है, इथरनेट का हेडर लगता है। देखो आर्प, ये आर्प का डेटा है और आर्प के ऊपर क्या लगा, इथरनेट का हेडर लगा। हमने ये डिस्कस किया था। आर्प पैकेट के अंदर सोर्स IP कौन है, 10.0.0.1, ये डेटा भेज रहा है। टारगेट कौन है, 10.0.0.2। सोर्स मैक क्या है, 0A। और डेस्टिनेशन मैक क्या है, 12 टाइम्स 0 अननोन। तो इसके बाद इथरनेट हेडर लगा, सोर्स मैक एड्रेस PC1 का और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 12 टाइम F, ये हमने डिस्कस किया था, ब्रॉडकास्ट होगा। तो नाउ अभी अगर हम स्विच पे जाएं और स्विच पे जाके हम ये कमांड दें शो अगेन मैक एड्रेस टेबल, क्या कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, नो। अभी डेटा फ्रेम रिसीव नहीं हुआ है, डेटा भी स्विच के सिस्टम के पास ही पड़ा हुआ है। अब ये जैसे आर पैकेट यहां पे आएगा तो इस आर पैकेट के अंदर सोर्स मैक है 0A, तो आपका स्विच क्या करेगा, 0/1 पे इसको मालूम चल जाएगा कि मेरे पास एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस क्या 0A है। तो आपका स्विच क्या करेगा, यहाँ पे मैक एड्रेस उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा
और पोर्ट नंबर कौन सा कनेक्ट है उस पोर्ट नंबर दे देगा। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर इसमें मैक एड्रेस क्या आएगा, 0A 000A आ जाएगा। पोर्ट नंबर कौन से पे कनेक्टेड है, 0/1 से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विद 0/F0/1 F0/1 टाइप, क्योंकि डायनेमिकली लर्न हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डायनेमिकली हुआ है तो यहाँ विल से डायनेमिक। और कौन से विलन पे भाई, वो जो पोर्ट नंबर 1 है बाय डिफॉल्ट कौन से विलन में, विलन 1 में है, तो यहाँ पे विलन 1। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी जैसे ये पोर्ट रिसीव करेगा। और जैसे रिसीव हुआ तो सोर्स मैक के बेसिस पे देखो इसने आप टेबल अपना अपडेट कर लिया, सॉरी मैक एड्रेस टेबल अपडेट कर लिया। सी आ गया 0A डायनेमिक 0/1 विलन 1, वही सेम चीज है। अब स्विच ने देखा तो डेस्टिनेशन मैक है वो क्या है, ब्रॉडकास्ट है, 12 टाइम मैप है। तो दिस डेटा फ्रेम विल गोज हेयर एंड हेयर एज वेल। PC3 उसको ड्रॉप कर देगा क्योंकि जो आप रिक्वेस्ट है वो PC2 के लिए 10.0.2 के लिए, ये 10.0.3 है। ही विल ड्रॉप द पैकेट बट ही विल एक्सेप्ट इट। लेट मी शो यू। ड्रॉप कर दिया इसने बट ही इज एक्सेप्टेड। नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल रिप्लाई इट। अब रिप्लाई देगा, ध्यान से देखना भी यहां पे एक चीज, रिप्लाई देगा तो आर्प रिप्लाई। बिफोर आई ओपन द पैकेट पहले मैं लिख देता हूं, फिर देखते क्या वाकई में हुआ है। आर्प रिप्लाई पैकेट के अंदर सोर्स आईपी क्या होगा, ऑब्वियसली इसका होगा 10.0.0.2। डेस्टिनेशन आईपी किसकी होगी, ऑब्वियसली इसको रिप्लाई कर रहा है तो 1 होगा। सोर्स मैक इसका खुद का होगा और डेस्टिनेशन मैक 0A। दिस इज द आर्प रिप्लाई गाइस। आर्प रिप्लाई के ऊपर क्या लगेगा, आपका इथरनेट का हेडर लगेगा। ये इथरनेट हेडर लग गया। इस इथरनेट हेडर के अंदर सोर्स मैक 0B क्योंकि ये भेज रहा है और डेस्टिनेशन मैक 0A। अब स्विच जो है इसकी इंफॉर्मेशन इसको नहीं रीड करेगा, स्विच सिर्फ करेगा रीड इसकी इंफॉर्मेशन को रीड। अब स्विच ने जब ये फ्रेम रिसीव किया यहां पे तो यहां पे सोर्स मैक आ रहा है। बेस्ड ऑन सोर्स मैक ही विल अपडेट द मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस को लर्न करेगा। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, 0A। अब ये कैसा पैकेट हुआ गाइस, यूनिकास्ट पैकेट हुआ, क्योंकि यहां पे आपका आई मैक एड्रेस एक यूनिकास्ट सिस्टम का मैक एड्रेस है, मतलब यहां पे किसी सिस्टम का मैक एड्रेस लगा हुआ है। तो इस फ्रेम के, ये फ्रेम स्विच के लिए क्या होगा, यूनिकास्ट फ्रेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन मैक का रिसीव कर रहा है ये स्विच, जिसको डेटा भेजना है, यानी इसकी इंफॉर्मेशन इसके मैक एड्रेस टेबल में है ना, 0A इज कनेक्टेड बाय F0/1 इंटरफेस, इसको मालूम है ना इसके बारे में। तो ये वाला फ्रेम जो है, ये वाला फ्रेम स्विच के लिए कैसा होगा, यूनिकास्ट होगा। क्यों, क्योंकि स्विच को जिस डेस्टिनेशन पे डेटा भेजना है उस डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन यानी 0A की इंफॉर्मेशन स्विच के मैक एड्रेस टेबल में है। सी सॉरी, दिस इंफॉर्मेशन इज हेयर। तो इसको मालूम है 0A कहां भेजना है, 0/1 पे। तो ये जो फ्रेम स्विच के पास आ रहा है वो कैसा है, एक यूनिकास्ट फ्रेम है। और यूनिकास्ट फ्रेम को वो क्या करेगा, यूनिकास्ट ही करेगा। तो लेट मी शो यू। अभी देखो इसके पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ स्विच 1 के पास PC1 का इंफॉर्मेशन है। अब जैसे ये फ्रेम रिसीव हुआ, बेस्ड ऑन सोर्स मैक ही विल अपडेट द मैक एड्रेस टेबल। सी 0B लर्न हो गया पोर्ट नंबर 2 पे, उसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक किया 0A, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कौन से पोर्ट से कनेक्ट, 0/1। तो यानी ये वाला फ्रेम जो है स्विच के लिए क्या है, यूनिकास्ट। तो देखो पैकेट चला गया। तो दिस फ्रेम एक्चुअली इज अ यूनिकास्ट फ्रेम गाइस। जिस डेस्टिनेशन के लिए आपके स्विच के पास फ्रेम आ रहा है उस डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन इसके मैक एड्रेस टेबल में इंफॉर्मेशन ऐड है, दैट फ्रेम कॉल्ड एज अ यूनिकास्ट फ्रेम। एक फ्रेम होता है जिसको बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट, अननोन यूनिकास्ट, अननोन। जब आपका स्विच के पास कोई अननोन यूनिकास्ट फ्रेम आता है तो उसको क्या करता है, फ्लड कर देता है। फ्लड का मतलब है कि स्विच उस डेटा फ्रेम को
जितने भी आपके पोर्ट है, जिस इंटरफेस पे रिसीव किया उसको छोड़ के द स्विच विल फ्लड द फ्रेम आउट ऑफ ऑल द एक्सेस पोर्ट, सभी पोर्ट पे भेज देगा। एक्सपेक्ट द इनकमिंग पोर्ट, जिस पे रिसीव किया उसको छोड़ के जितने भी डेटा पोर्ट के पोर्ट होंगे उस पे सब पे फॉरवर्ड, एक्टिव पोर्ट पे, यानी जितने भी एक्टिव पोर्ट होंगे। स्विच के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जिन पे डिवाइसेस कनेक्टेड है वही एक्टिव पोर्ट है, तो हर एक्टिव पोर्ट पे वो क्या करेगा, भेज देगा, सिर्फ जिस पोर्ट पे रिसीव किया उसको छोड़ के। तो अब ये अननोन यूनिकास्ट कब होगा, आई एम शोइंग यू, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो दोनों इंफॉर्मेशन है, स्विच वन के पास PC1 एंड PC2 दोनों की इंफॉर्मेशन है। अब अगर मैं PC1 PC2 से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करता हूं, अभी अगर आप ये जो जितने भी सिस्टम्स हैं, दे आर सिटिंग इन आइडल स्टेट, दे आर नॉट सेंडिंग एनी काइंड ऑफ फ्रेम हेयर, तो जो इंफॉर्मेशन इसने अपने मैक एड्रेस टेबल में इंस्टॉल करी है इन दोनों सिस्टमों की, आफ्टर 300 सेकेंड स्विच विल फ्लश आउट दैट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। या तो हम 5 मिनट का वेट करेंगे, तो अभी बाद में देख लेंगे वो चीज़ हम, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस मैक एड्रेस टेबल को क्या कर रहा हूं, इस मैक एड्रेस टेबल की इंफॉर्मेशन को मैं मैनुअली फ्लश आउट कर देता हूं। तो क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, यानी स्विच ने जो भी मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न किए हैं उसको क्लियर कर दो। दिस द कमांड गाइस, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। 2-3 बार चला दिया मैंने। अब करते हैं शो मैक एड्रेस टेबल, सी ब्लैंक हो गया। अब देखो क्या होगा, अब अगर मैं इस PC1 से PC2 को पिंग करूंगा तो क्या अब आर्ट जनरेट होगा, आपको लगता है? अगर मैं PC1 से PC2 को पिंग करूंगा तो क्या मेरा अभी आर्ट जनरेट होगा? टेल मी गाइस, यस और नो, द आर्ट विल जनरेट और नॉट? सर होगा। नहीं होगा, क्योंकि इसके आर्प टेबल में एंट्री है, देखो आर्प -a है ना, इंफॉर्मेशन PC2 की इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? देखो देखो, हाँ है। ये जो आर्प टेबल आपका जो सिस्टम है, ये बेसिकली क्या करता है, ये जो PC2 से जब उसने कम्युनिकेशन किया था, जो उसका आर्प रिप्लाई आया था, तो उस आर्प रिप्लाई के अंदर PC2 का मैक एड्रेस था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन PC1 ने क्या कर दिया था, अपने आर्प टेबल में इंस्टॉल कर लिया था। नहीं, आपके जितने भी डिवाइसेज हैं दे आर मेंटेनिंग द आर्प टेबल। उस आर्प टेबल में क्या करते हैं, आईपी की और मैक की इन्फॉर्मेशन रखते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस की। तो अभी, और ये जो एंट्री है ये कहाँ तक, कितने कितने टाइम तक स्टोर रहते हैं बाय डिफॉल्ट? 4 आवर्स के लिए। विंडोज में 4 आवर्स के लिए रहते हैं, किसी और लिनक्स में किसी और टाइम के लिए होता है। लेकिन जो इन मशीनों के अंदर ये जो आर्प टेबल के अंदर जो एंट्री है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाइस 10002, उसका मैक एड्रेस का 0b, ये PC1 की इन्फॉर्मेशन है। PC1 के अंदर एक आर्प टेबल है जिसमें उसने PC2 का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस मेंशन किया हुआ है। तो अब अगर मैं इस मशीन से इस मशीन को पिंग करूंगा तो ये आर्प जनरेट नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू गाइस, शोइंग यू, दिखाता हूं मैं अभी आपको। PC1 पे चले गए और मैंने यहाँ पे पिंग किया अगेन 002, इसने डायरेक्टली ICMP पैकेट जनरेट किया, सी ICMP। तो ये पिंग पैकेट एक्चुअल में डेटा है, दिस इज एक्चुअल डेटा दैट इज सेंडिंग टू PC2 बाय PC1, राइट? तो जब ये इसने क्या किया, ICMP का पैकेट बनाया, ICMP ये इको रिक्वेस्ट पैकेट है। ICMP के बाद हमारे पास यहाँ पे लेयर 3 इंफॉर्मेशन होगी। लेयर 3 के अंदर क्या होगा, सोर्स IP SIP दैट इज 10.0.0.1, डेस्टिनेशन IP दैट इज 10.0.0.2। लेयर 2 इंफॉर्मेशन जो कि होगी सोर्स मैक 0A, डी मैक 0B। अब ये फ्रेम ऐसे आएगा इसके पास। ये फ्रेम कैसा गाइस, एक्चुअल में यूनिकास्ट है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक मेंशन है। डेस्टिनेशन मैक जब तक आपका 12 टाइम F नहीं होगा उसको ब्रॉडकास्ट नहीं माना जाएगा। अगर उसमें किसी पर्टिकुलर डिवाइस का मैक एड्रेस है तो वो फ्रेम यूनिकास्ट ही माना जाएगा। तो सिस्टम कैसा पैकेट भेजा, दिस पैकेट एज द यूनिकास्ट फॉर PC1। PC1 के लिए पैकेट यूनिकास्ट है, बट जब स्विच इस फ्रेम को रिसीव करेगा तो स्विच देखेगा कि मेरे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, 0B। तो स्विच देखेगा क्या 0B के लिए मेरे पास मेरे मैक, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, इस पहले इसको ओपन कर लेता हूं मैं। तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो, सोर्स IP 001, डेस्टिनेशन IP 10.0.0.2, सोर्स मैक 0A, डेस्टिनेशन मैक 0B। तो ये पैकेट कैसा है गाइस, यूनिकास्ट है। किसके लिए, PC1 के लिए। PC1 एक्चुअली जनरेटर यूनिकास्ट, उसको इन्फॉर्मेशन मालूम है, सारी चीजें मालूम है, उसने प्रॉपर पैकेट भेज रहा है, वो प्रॉपर फ्रेम भेज रहा है वो। तो पैकेट तो स्विच के पास आएगा, बट जैसे स्विच के पास आया तो स्विच के मैक एड्रेस टेबल में पहले कोई एंट्री नहीं थी, हमने रिमूव कर दिया था। तो बेस्ड ऑन सोर्स मैक ही विल अपडेट द
मैक टेबल 0A। लेकिन इस पैकेट के अंदर, इस फ्रेम के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? 0B। अब जब आपका स्विच ने इस 0B की इंफॉर्मेशन मैक एड्रेस टेबल में ढूंढने की कोशिश करी, मिला नहीं, तो अब एक्चुअल में स्विच के पास जो फ्रेम आया है वो एक्चुअल में यूनिकास्ट फ्रेम है, दैट इज सेंडिंग बाय द PC1। बट स्विच के लिए ये फ्रेम कैसा हो जाएगा? अननोन यूनिकास्ट। अननोन यूनिकास्ट क्यों है? क्योंकि जिस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस उस फ्रेम में मेंशन है, उसकी इंफॉर्मेशन स्विच के मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, तो इसलिए ये फ्रेम स्विच के लिए कैसा हो जाएगा? अननोन यूनिकास्ट। तो जब भी एक स्विच अननोन यूनिकास्ट फ्रेम को रिसीव करता है, तो स्विच उस फ्रेम को फ्लड कर देता है, मतलब सभी पोर्ट पे भेज देगा। एवरी एक्टिव पोर्ट पे आपका स्विच क्या करेगा? इस अननोन यूनिकास्ट फ्रेम को फॉरवर्ड, उसको नहीं मालूम है कि जो 0B मैक एड्रेस है वो कहां पे कनेक्टेड है, स्विच को नहीं मालूम है, तभी तो ये फ्रेम उसके लिए अननोन हुआ। अगर 0B की इंफॉर्मेशन होती जिस पोर्ट से कनेक्टेड था, उसी पोर्ट पे डेटा भेज देता आपका स्विच, फॉरवर्ड कर देता उस फ्रेम को। लेकिन स्विच को 0B की कोई भी इंफॉर्मेशन इसके मैक टेबल में नहीं मिली, तो इसके लिए ये वाला यूनिकास्ट पैकेट क्या हो जाएगा? अननोन यूनिकास्ट। तो अब स्विच क्या करेगा? स्विच यहां पे फ्लड कर देगा। तो जिस पोर्ट पे इसने फ्रेम रिसीव किया, यानी 0/1 पे रिसीव किया है, उस पोर्ट पे छोड़ के जितने भी एक्टिव पोर्ट है उन सभी पे इस फ्रेम को फ्लड कर देगा। ये ब्रॉडकास्ट पैकेट नहीं है गाइस, ध्यान से देखो, दिस इज नॉट अ ब्रॉडकास्ट पैकेट। ब्रॉडकास्ट पैकेट होता तो यहाँ पे 12 टाइम एफ होता। दिस इज द यूनिकास्ट पैकेट, बट स्विच के लिए अननोन यूनिकास्ट है। तो स्विच के लिए अननोन यूनिकास्ट है, उसके लिए क्या करेगा? फ्लड करेगा। देखो उसको मालूम ही नहीं है, तो जिसके पास ये फ्रेम जाएगा रिप्लाई कर देगा। देखो अब ये रिप्लाई कर देगा, और बेस्ड ऑन सोर्स मैक अगेन ये क्या करेगा? मैक एड्रेस टेबल को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे मेरा समझाने का रीजन क्या था, दिखाने का रीजन ये था कि स्विच के लिए अननोन यूनिकास्ट फ्रेम कब होगा? ऐसा फ्रेम जिसपे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस प्रॉपर्ली मेंशन है किसी डिवाइस का, बट उस मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्विच के पास नहीं है, तो वो फ्रेम स्विच के लिए अननोन यूनिकास्ट हो जाएगा। और ऐसे फ्रेम के लिए स्विच क्या करता है? फ्लडिंग करता है। तो जिस पोर्ट पे उसने रिसीव किया उसको छोड़ के वो सभी एक्टिव पोर्ट पे उसको भेज देगा। तो दिस इज द थिंग गाइस, हाउ स्विच हैव वर्क। समझ पा रहे हो चीजें? यस और नो एवरीवन? हाँ जी सर एक बार ये अननोन यूनिकास्ट का फिर से बताइए ना। बिल्कुल। देखो अननोन यूनिकास्ट आपका स्विच के लिए वो फ्रेम माना जाता है जिस फ्रेम के ऊपर आपके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो PC1 ने PC2 का मैक एड्रेस लगा के भेजा था 0B। तो जो फ्रेम स्विच ने रिसीव किया उसमें एक मैक एड्रेस मेंशन है 0B, दैट इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। बट स्विच के पास उस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्विच के पास नहीं थी, तो वो फ्रेम स्विच के लिए क्या हो गया? अननोन यूनिकास्ट फ्रेम। समझ पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, if the destination MAC address is not in the table, if the destination MAC address is not in the MAC address table, that frame called as a unknown unicast। समझ में आया? yes और no? और अननोन यूनिकास्ट फ्रेम के लिए स्विच क्या करेगा? फ्लड करेगा ऑन ऑल द एक्सेस पोर्ट, जितने भी एक्टिव पोर्ट है, सिर्फ आपके जिस पोर्ट पे रिसीव किया उसको छोड़ के। क्लियर हुआ? यस यस और नो? कब हम अननोन यूनिकास्ट बोलेंगे? व्हेन द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैक एड्रेस टेबल। क्लियर हुआ? यस और नो? नई चीजें पता लग पा रही हैं? ओके। ओके दिस इज सर। द थिंग। ठीक है, किसी को डाउट है गाइस? एनी वन अदर एनी? किसी को डाउट हो तो गाइस पूछ सकते हो, इतने लोग हैं। सर जी। हाँ जी सर जी, बोलिए बोलिए। जब फर्स्ट टाइम मान सपोज दैट यूजर 8-10 कनेक्टेड है स्विच से, हम्म तो फर्स्ट टाइम जब वो भेजेगा पैकेट को सर, हम्म सोर्स ये आर्प रिक्वेस्ट और फिर आर्प रिप्लाई आएगा, तो उसके लिए तो अननोन है ना सारा सर, तो ब्रॉडकास्ट तो करेगा ही। नहीं नहीं नहीं, जब आपका फर्स्ट टाइम जब आर्प रिक्वेस्ट गया था, तो आर्प रिक्वेस्ट कैसा होता है? आर्प रिक्वेस्ट पैकेट तो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट ही होता है, उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या आता है? 12 टाइम एफ होता है ना। हम्म। तो जब ब्रॉडकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट करेगा ही करेगा ना। जब आपका स्विच एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम को रिसीव, उसके लिए तो ब्रॉडकास्ट करेगा ही करेगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हम्म। अननोन यूनिकास्ट की। अननोन यूनिकास्ट के लिए भी ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट नहीं बोलेंगे, फ्लडिंग बोलेंगे। देखो जब पहली बार PC1 ने, when the first time
जब फर्स्ट टाइम इस सिस्टम ने उस सिस्टम को डेटा भेजा था, तो जब इसका जो मैक एड्रेस था, इसकी इंफॉर्मेशन इसके आर टेबल में नहीं थी, ये सुन लो, नहीं थी ना। यस सर। तो इस सिस्टम ने क्या जनरेट किया, आप रिक्वेस्ट, ये सुन लो। यस सर। आप रिक्वेस्ट के अंदर सोर्स आईपी 01.10.0.0.1 था, ये सुन लो। यस सर। डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.2 था, ये सुन लो। हम्म। सोर्स मैक 0 0 है। ए था, और डेस्टिनेशन मैक 0 भी। 12 टाइम 0 आर्प रिक्वेस्ट पैकेट है गाइस। हाँ हाँ, 12 टाइम 0, राइट सर, हाँ। इस आर्प रिक्वेस्ट के ऊपर क्या लगता था, इथरनेट हेडर, ये सुन लो। यस सर। सोर्स मैक किसका लग जाता था, सोर्स मैक इसी 0 वन ए, का। और डेस्टिनेशन मैक 12 टाइम एफ। 0 भी क्या? 12 टाइम एफ। भाई जब मेरे पास मैक एड्रेस नहीं होता, मैं ब्रॉडकास्ट ही करूँ ना। आप रिक्वेस्ट कैसा है, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट के अंदर डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, 12 टाइम एफ होगा। 12 टाइम एफ। तो जब ये फ्रेम स्विच रिसीव करेगा, तो स्विच तो इतनी ये वाली इंफॉर्मेशन देखेगा ना। तो इस वाले फ्रेम के हम्म। अंदर, इस वाले फ्रेम के अंदर क्लियरली ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन मेंशन है कि नहीं है, हम्म। क्लियरली मेंशन है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, क्या है ये, 12 टाइम यस एफ है। सर। 12 टाइम एफ का मतलब है ये क्या है, लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। एड्रेस होता है ये। लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, 12 टाइम एफ। तो अब स्विच इस फ्रेम को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ही करेगा। समझ पाए, ये सुन लो, यस सर। क्लियर हुआ। हम्म। अब समझना चीज को, दूसरा देखते हैं। अब ये बंदा एक आईसीएमपी का डेटा भेज रहा है, इस सेंडिंग वन आईसीएमपी डेटा, मैं इसको इस पे पेन पे लिखता हूँ। एक आईसीएमपी का डेटा भेज रहा है, सोर्स आईपी 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.2, सोर्स मैक 0 ए, डेस्टिनेशन मैक 0 बी। प्रॉपर भेजा इसने, ठीक है। ये पूरा फ्रेम भेजा इसने, ठीक है। ये डेटा है आपका, ये लेयर 3 इन्फॉर्मेशन है, ये लेयर 2 इन्फॉर्मेशन, क्लियर है, ये सुनो। यस सर। ये फ्रेम आपके स्विच के पास आया, ये सुनो। हम्म। स्विच कौन सी मतलब इन्फॉर्मेशन, इस बंदे को पता है कि ये हम इस डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं। क्योंकि इसके आप टेबल में इन्फॉर्मेशन है ना, इसका मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन थी, उसे लगा हाँ, के भेज समझ दिया। गया सर। हम्म। इसके आप टेबल में PC2 का मैक एड्रेस था, इसलिए उसने लगा के भेजा है, क्लियर हुआ। यस सर। अब जब स्विच के पास ये फ्रेम आएगा, तो स्विच कौन सी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा, सिर्फ लेट वाली इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा, ये सुनो। हम्म। तो पहले वो क्या चेक करेगा, सोर्स मैक चेक करेगा, सोर्स मैक। यस सर। वो यस सर। बोलेगा कि भाई मेरे को मेरे को पोर्ट नंबर 0/1 पे एक मैक एड्रेस लर्न हुआ है, क्या, 0A, क्लियर है। यस सर। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, यूनिकास्ट है ना एक तरीके से ये। हाँ, पर्टिकुलर सिस्टम पे जा रहा है वो सर। लेकिन क्या इसकी इन्फॉर्मेशन मैक टेबल में है, नहीं। तो इसलिए ये वाला फ्रेम स्विच के लिए क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा। उसको मालूम ही ठीक है नहीं कि सर, 0B समझ कौन से। अब स्विच क्या करेगा, इसको तब भी इस पे भेजेगा। तो ये तो ड्रॉप कर देगा, बट ये रिप्लाई करेगा, तो मिल गया ना उसको रिप्लाई, फिर इसको मिल गया, तो ये 0B मेंशन कर लेगा, पोर्ट नंबर 0/2 से कनेक्टेड है, क्लियर हुआ। गया। हम्म। तो स्विच के लिए अननोन यूनिकास्ट कब होगा, जब डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस उसके टेबल में नहीं होगा, वो फ्रेम स्विच के लिए क्या हो जाएगा, अननोन यूनिकास्ट फ्रेम। तो उसके लिए भी क्या करेगा, फ्लड करेगा। ब्रॉडकास्ट मत बोलना, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जिसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस मेंशन होता है, उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ये फ्लड अच्छा करेगा। हम्म, सर, सपोज दैट सर, हम्म, अगर सिस्टम में 50 सिस्टम लगा हुआ, कनेक्ट हुआ उसमें स्विच से, तो फर्स्ट टाइम जो भेजेगा तो सारा तो ब्रॉडकास्ट होगा सर, ब्रॉडकास्ट हो गया, राइट? बिल्कुल। सारे लोग भेजे। हम्म, और उसके बाद तो उसमें सोर्स मैक और डेस्टिनी मैक की इंफॉर्मेशन हो गई उसके अंदर। जी। फिर वो जो दोबारा भेजेगा, तो उसमें कहने का मतलब यही है कि दोबारा में वो समझ गया कि बंदा वो दोबारा जो भेज रहा है, तो उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन है उसमें, जो मैक टेबल में। लेट्स से PC1 ने PC2 को कनेक्ट किया, लेकिन हमारे यहाँ पे 50 कंप्यूटर, लेकिन बात तो PC1 PC2 आपस में कर रहे हैं ना। समझ गया सर। तो तो इनके मैक जो टेबल में सारी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद हो गई ब्रॉडकास्ट करने के बाद। बिल्कुल। तो हाँ, जब तो उसके लिए अननोन हो गया, क्योंकि राइट? कंटिन्यूस डेटा आता रहता है ना, तो मैक टेबल में इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है, हर बार ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, राइट राइट राइट। अगर मान के चलो कि इस मशीन ने, ये मशीन 5 मिनट तक आइडल स्टेट पे बैठा हुआ है, या 10 मिनट में आइडल स्टेट में बैठा हुआ है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो उसने मैक एड्रेस इस वाली पोर्ट पे लर्न किया था, वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। समझ पा रहे हो। हाँ, समझ गया क्योंकि सर। मैक एड्रेस की जो एजिंग टाइम है वो कितनी है, 300 सेकेंड। यानी अगर कोई यूजर कंटिन्यूसली डेटा भेजता रहता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैक एड्रेस में कंटिन्यूसली बनी रहेगी।
लेकिन अगर कोई यूजर 300 सेकेंड तक आइडल स्टेट बैठा हुआ है, तो आफ्टर 300 सेकेंड स्विच विल रिमूव दैट इंफॉर्मेशन इन द मैक एड्रेस टेबल ऑटोमेटिकली। क्लियर है? हम्म इज दैट क्लियर और नॉट? समझ गया सर। और फिर मान लिया दूसरा सिस्टम लगा सर, फिर कनेक्ट हुआ, हम दूसरा लगाया, तो उसके लिए तो फिर ब्रॉडकास्ट होगा, यस होगा, फिर उसके लिए तो ऑब्वियसली। ब्रॉडकास्ट होगा। ऑब्वियसली देखो, ब्रॉडकास्ट क्यों होगा आपको मालूम बता दिया मैंने, कि भाई स्विच ने डेटा समझ रिसीव गया सर। किया, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ब्रॉडकास्ट करेगा ही करेगा। एक बात बताओ, मुझे नहीं मालूम कि अगर लेट्स से हम लोग इतने लोग कनेक्टेड हैं, अब क्या हुआ कि लेट्स से वाली जी क्लास को लीव करके बिना बताए, और मैं यहाँ पे वाली जी पूछ रहा हूँ, वाली जी आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, आप नहीं बोल रहे हैं, तो एक्चुअली मैं ब्रॉडकास्ट जो कर रहा हूँ ना, वाली जी आर यू देयर, आर यू देयर, आई एम आस्किंग यस और नो, तो इसका मतलब मैं ब्रॉडकास्ट यस कर रहा सर। हूँ, मैं सबको पूछ रहा हूँ। तो वालिद तो यहाँ पे है ही नहीं, आंसर करेगा ही नहीं, अगर होगा तो कर देगा। तो एक्चुअल में ब्रॉडकास्ट जब तक जरूरत नहीं पड़ी तब तक हम करेंगे नहीं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो व्हाट टाइप ऑफ मैसेज आई एम आस्किंग गाइस? यूनिकास्ट कर रहा हूँ ना मैं भी आपसे। यूनिकास्ट यूनिकास्ट यूनिकास्ट। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर थोड़ी देर बाद और वालिद आपको मेरी आवाज आ रही है, तो हो सकता है कि वालिद लीव करेंगे क्लास को, तो वालिद तो रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन सब लोग सुन रहे हैं मेरी वालिद को पुकार रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, तो व्हाट आई एम जस्ट डूइंग द ब्रॉडकास्टिंग। तो जब तक जरूरत ना पड़े तब तक नहीं। तो जब जब नेटवर्क में कोई सिस्टम लगाओगे, लेट्स से अपने सिस्टम को अभी लगाया आपने, या अभी इसको पावर ऑन किया है, तो अगर इसकी इन्फॉर्मेशन, अगर इस सिस्टम से कोई डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो पोर्ट से कनेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके मैक टेबल में नहीं होगी, क्योंकि आप इस सिस्टम से कोई डेटा भेज नहीं रहे हो। तो जब अब लेट्स से आपके इस पीसी ने 10 मिनट के बाद इस सिस्टम को पिंग किया, तो पिंग किया तो डेटा जाएगा इसके पास, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जब तक पैकेट ब्रॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट ना हो तब तक स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया कि स्विच किस तरह से डेटा फॉरवर्ड करता है। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। एनी डाउट गाइस? नहीं है? ठीक है, 5 मिनट और लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बाकी है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक दिन में कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखो, ठीक है, एंड आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट गाइस, सबको भेज दूंगा ये, ठीक है। तो अगला जो है हमारा मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस क्या होता है सबको मालूम है, इट्स अ 48 बिट एड्रेस। अ मैक एड्रेस इज अ 48 बिट एड्रेस एंड इट इज स्प्लिट अक्रॉस द 6 ऑक्टेट। तो 6 ऑक्टेट में डिवाइडेड है, ठीक है, टोटल 12 कैरेक्टर होते हैं हमारे पास, ये बता दूंगा ये। तो इसको डिनोटेड किया जाता है हेक्साडेसिमल में। तो जब का मैक एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में डिनोटेड होता है। तो जैसे मैक एड्रेस है, एग्जांपल मेरे पीसी का मैक एड्रेस देख लेते हैं। तो लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड से ipconfig/all। तो आपको एक सिस्टम पे एक मैक एड्रेस करके, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस करके आपको एक चीज मिलती है, दिस इज कॉल्ड अ मैक एड्रेस। इसको कॉपी करते हैं, तो दिस इज गाइज अ मैक एड्रेस, दिस इज द मैक एड्रेस। दिस इज द मैक एड्रेस गाइज, ठीक है। गाइज दिस इज द मैक एड्रेस, ठीक है। अब ये मैक एड्रेस को है अलग अलग फॉर्मेट में मेंशन किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैक एड्रेस है वो बीच में इन दोनों, ये जो भी कैरेक्टर्स हैं इन दोनों के बीच में एक ये डैश करके सेपरेट किया हुआ है। कुछ मैक एड्रेस आपको ऐसे मिलेंगे देखने को, तीन फॉर्मेट बता रहा हूँ मैक एड्रेस के, एक पहला फॉर्मेट हो गया, दूसरा ये तीसरा फॉर्मेट, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट ये हो गया, दूसरा फॉर्मेट आपको ऐसा मिलेगा कॉलन के साथ सेपरेट होता हुआ। तो डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी आपको मैक एड्रेस इस तरह से मिल रहा है, दिस इज द मैक एड्रेस गाइस। कुछ में आपको ऐसे मिलेगा, 4 4 के पेयर में होंगे, ठीक है, इस तरीके से डॉट के साथ डिनोटेड होगा। तो देखो मैक एड्रेस वही है, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं? टोटल गाइस टोटल 12 कैरेक्टर का होता है। दिस इज द 12 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें हमारे पास स्टार्टिंग के जो 48 बिट का ना, ये 48 बिट का है टोटल। अगर ये 48 बिट का है तो ये कितने बाइट का हुआ गाइस, कौन बताना चाहेगा? नेट पे नहीं चेक करना है, गूगल पे नहीं चेक करना है, 48 बिट का है, ये बिट में मेंशन है। तो इफ आई से द मैक एड्रेस इज इन बाइट, कितने बाइट का होता है गाइस बताओ?
बताना चाहेगा कोई? गलत बताओ बताओ। तो 48 बिट तो सबको मालूम है, लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा मालूम है? मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। वहां पे 48 बाइट लिख दिया ना, और आपने इस पे आंसर मार दिया, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बिट और बाइट में फर्क है। बिट एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं, या तो 0 या तो 1। बाइट इज अ पेयर ऑफ 8 बिट। तो यहां पे ये जो जो कैरेक्टर है ये 4 बिट का होता है गाइस, 4 बिट का होता है। तो 4 और मल्टीप्लाई कितने कैरेक्टर है, 1 2 4 बिट का है ना, मल्टीप्लाई बाय 12 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हो गया ना 48 बिट। और एक बिट में कितने बाइट होते हैं गाइस? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 होते ना। तो 48 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 6 बाइट। तो 6 बाइट का आपका मैक एड्रेस होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे इंटर में पूछ ले कि मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो 48 बिट मत बोल के आ जाना। बिट और बाइट में फर्क होता है। तो बिट हम बोलते हैं 0 या 1, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ बिट। 8 पेयर में यानी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ध्यान रखना। तो जो आपका हेक्साडेसिमल होता है उसमें एक कैरेक्टर 4 बिट का होता है, तो इसलिए टोटल 12 कैरेक्टर है, तो 48 बिट का हो गया। और अगर मुझे उसको बाइट में कन्वर्ट करना है तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 लिखो और 48 को डिवाइड कर दो, यू विल गेट 6। तो 6 बाइट का आपका मैक एड्रेस होता है। इज दैट क्लियर गाइस? समझ पा रहे हो, यस और नो? यस सर। ओके। अब ये जो आपका Yes, sir. मैक एड्रेस होता है ना, इसमें 12 जो स्टार्टिंग के कैरेक्टर होते हैं वो डिफरेंट पोर्शन होता है, इसमें 24 बिट में डिफरेंट पोर्शन। तो मैं बताता हूँ इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जो स्टार्टिंग के जो 24 बिट है ना, उसको हम बोलते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। ये जो स्टार्टिंग का जो 24 बिट है इसको हम OUI बोलते हैं। और जो लास्ट के 24 बिट है ना, ये हमारे सीरियल नंबर होते एक तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही हो गया। 20, दैट्स इट। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 24 बिट होते हैं, ये स्टार्टिंग के 24 बिट मतलब 4 बिट का होता है ना, 4 6 जा 24। तो 24 बिट जो स्टार्टिंग के होते हैं उसको OUI के लिए होता है, और जो लास्ट के 24 बिट है वो सीरियल नंबर होता है। कैसे काम करता है आई शो यू। देखो, स्टार्टिंग के 24 बिट आपको ये बताता है कि जो ये मैक एड्रेस है, और मैक एड्रेस किस पे प्रिंट किया जाता है गाइस? आपके लैन केबल पे। आपका जो लैन केबल होता है ना, उस लैन केबल पे एक मैक एड्रेस प्रिंट होता है, जो कि आप नहीं करते हो, ऑटोमेटिक कंपनी से प्रिंट होकर आता है। ये जो लैन केबल जो है, या लैन कार्ड जो लगा हुआ है, ये किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो देखो, चाहे वो लेनोवो हो चाहे HP हो, हर कंपनी क्या करती है, अपना एक जो लैन केबल है, जो लैन अडेप्टर होता है, लैन पोर्ट होता है, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जब लैन पोर्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस को उसके अंदर प्रिंट करते हैं। तो जो मैक एड्रेस आपका जिस कंपनी के NIC कार्ड में प्रिंट है, वो NIC कार्ड किस कंपनी का है, आपके स्टार्टिंग के 24 बिट आपको यही बताते हैं। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ ना, इफ आई कॉपी दिस, क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप से किया है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद इफ आई गो टू द गूगल एंड आई से मैक एड्रेस OUI लुकअप, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। और ये क्या है, लिटन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। यानी ये जो मैक एड्रेस का जो 24 बिट है मैंने स्टार्टिंग के जो है, वो किस, यानी इस मैक एड्रेस, यानी जो लैंड कार्ड मेरे वाईफाई वायरलेस का जो लगा हुआ है, वो किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। और नॉट ओनली डिटेल, आपको उसकी कंपनी की और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इफ आई से another link, if I open another link, let's say I open this link and I paste it here and say look up, see क्या बता रहा है, लेटन कंपनी का है, उसमें ये क्या बोलते हैं, कहाँ पे, ये ताइवान की कंपनी है, ठीक है। उसका क्या है, और ब्लॉक साइज को ये मिला है, नहीं स्टार्टिंग के ये ब्लॉक साइज मिला हुआ है, तो कंपनी को ये वाला ब्लॉक साइज मिला। अब ये
ब्लॉक साइज मिलता कहाँ से है? तो गाइज एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE, सुना होगा आपने। IEEE क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आपको मैक एड्रेस मिलता है। तो आपको नहीं मिलता है बेसिकली, ये जो जितने भी आपकी जैसे लेटन कंपनी ये क्या करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है आपके एनआईसी कार्ड की। तो लेटन कंपनी ने क्या किया होगा, IEEE से कांटेक्ट किया होगा, तो IEEE ने क्या किया, ये वाला जो स्टार्टिंग का जो ब्लॉक है ना, ये इसको दे दिया लिटन कंपनी को। अब लिटन कंपनी जो भी एनआईसी कार्ड बनाएगी, लेट्स से उसने एक एनआईसी कार्ड बनाया, उसमें लास्ट के जो 24 बिट है उसमें क्या करेगा, जो पहला जो एनआईसी कार्ड बनाएगा उसका नंबर 1 होगा, अगले का 2 होगा, फिर 3, ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ के जो नंबर है वो यहाँ FFF तक जाएगा। तो बेसिकली ये आपको कुछ भी यहाँ पे लेना देना नहीं है, सिर्फ ये समझो कि आपका जो स्टार्टिंग का 24 बिट होता है वो आपका IEEE प्रोवाइड करता है आपके इन कंपनीज को। ये कंपनी क्या करती हैं, जो OUI जो होता है वो परचेस करती हैं IEEE से, और जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लास्ट के 6 डिजिट को ये खुद मेंटेन करती है, सीरियल नंबर जिसे बोलते हैं। इतनी पहला जो होगा उसको 1 होगा, दूसरा 2, फिर 3, इस ऐसे टोटल 12F तक जाएगा, ये यानी 6F तक जाएगा। तो दिस इज द गाइस मैक एड्रेस। तो OUI का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफाई, जो ये बताता है कि जो पर्टिकुलर मैक एड्रेस का जो ये जो ब्लॉक है ये किस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। और भी है मेरे पास, लेट्स से मैं लैंड केबल कनेक्टर भी दिखा देता हूँ मैं। सो इफ आई गो टू अगेन हेयर, तो मेरे पास लैंड केबल भी लगा हुआ है। तो लेट मी ओपन द लैंड केबल। यहाँ पे इथरनेट के ये नहीं है, लेट मी गो दिस वन गाइस, इथरनेट अडेप्टर देख रहे हो, तो इसका भी मैक एड्रेस है ये वाला, दिस इज द फिजिकल एड्रेस। तो स्टार्टिंग के 24 बिट को हम कॉपी करते हैं और देखते हैं कि ये जो मैक एड्रेस है, क्योंकि मेरे पास वायरलेस अडेप्टर है, एक वायरलेस एनआईसी कार्ड है और एक मेरे पास लैंड केबल भी है, देखते हैं कि ये किसका है। तो इस पर कॉपी करते हैं इसको, लेट मी कॉपी दिस, और वापस उसी साइट पे चलते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन लुकअप। तो ये कॉम्पेल इन्फॉर्मेशन का है, ठीक है, कुशान लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, ये इसकी डिटेल देख पा रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। और ये आपका ब्लॉक दिया हुआ है यहाँ का। तो बेसिकली ये इस कंपनी का एड्रेस है और इस कंपनी ने बनाया इसको। तो मेरे नेटवर्क में 2 एनआईसी कार्ड है गाइस, एक वाईफाई अडेप्टर कार्ड है, आई हैव दिस माई लैपटॉप गाइस, एंड इन दिस लैपटॉप वी हैव वन लैन कार्ड, एंड वी हैव वन वाईफाई लैन, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग हैं। तो वाईफाई लैन को लिटन कंपनी ने बनाया है, और जो लैन कीबोर्ड है, देखो लेनोवो का मेरा लैपटॉप है, तो लेनोवो अपने घर पे सारी चीज़ें नहीं बनाती, वो अलग अलग वेंडर से अलग, जैसे हार्ड डिस्क किसी कंपनी से ले लिया, जैसे सैमसंग से ले लिया, मदरबोर्ड गीगाबिट से ले लिया, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने ब्रांड से बेचते हैं। क्या लेनोवो अपने घर पे हार्ड डिस्क बनाती है? नो, लेनोवो का सिर्फ बॉडी पार्ट है, सिर्फ वो क्या कर रही है, उसको सिर्फ वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, वो सिर्फ असेंबल कर रही है, लेकिन अंदर जो चीज़ें लगी हैं, हो सकता है रैम जो लगा है वो सैमसंग का लगा होगा मेरे पास, जो एनआईसी कार्ड है वो इस कंपनी ने लगा, लैंड केबल इसलिए कंपनी ने लगा रखा है, वाईफाई मेरा लिटन कंपनी का है। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी से पार्ट्स लेती हैं और उसको असेंबल करके अपने नाम से बेचती हैं। तो आपके डिवाइस में क्या है नहीं है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपके लैपटॉप पे कौन सी कंपनी का एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, हाउ यू कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। तो दिस इज द मैक एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है। तो OUI मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर एंड मैन्युफैक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द लास्ट 3 ऑक्टेट, तो जो लास्ट के जो 3 ऑक्टेट है वो मैन्युफैक्चर खुद रिस्पॉन्सिबल करती है, मतलब जो बना रही कंपनी वो खुद इसको मैनेज करती हैं। अ डिवाइस लिसन द नेटवर्क ट्रैफिक दैट कंटेन द मैक एड्रेस, द पैकेट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज मूविंग द पैकेट द OSI स्टैक एंड लेयर 3 प्रोसेसिंग। वो बता रहा है कि जो डेटा रिसीव होता है फिर मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा आगे प्रोसेस किया जाता है। नेटवर्क में हमारे पास ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है जो कि 12 टाइम F है, दिस अ लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, or the exception of the rule will be always process with network devices to the same network segment. Broadcasts are not typically forward beyond the layer 3 boundary. इसका मतलब है कि अगर एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम कोई राउटर रिसीव करता है, लेट्स से ये राउटर है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट मी शो यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेट मी शो यू, कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक डायग्राम है लाइक दिस, कि मेरे पास एक राउटर है, दिस राउटर इज कनेक्टेड विद स्विच and we have multiple devices in this section, and I have another switch and we have this systems connected like this. तो अब मान के चलते कि इस सिस्टम ने कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम सेंड किया स्विच को, तो स्विच उस ब्रॉडकास्ट फ्रेम को यहाँ पे भेज देगी, यहाँ पे इसके पास और इधर भी, क्योंकि ये जो राउटर है ये क्या है, एक लेयर 3 डिवाइस है। तो लेयर 3 डिवाइस कभी भी ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करता, इट विल नॉट सेंड टू दिस हेयर।
तो यहाँ पे क्या करेगा, लेयर राउटर क्या करेगा, उस ब्रॉडकास्ट को यहीं पे ब्रेक कर देगा, क्योंकि राउटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लेयर जो कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन यानी एक डोमेन का ब्रॉडकास्ट किसी दूसरे डोमेन पे नहीं फॉरवर्ड करेगा। तो ये चीज जो यहाँ पे मेंशन है वो यही बता रहा है, a network broadcast if MAC address FFF are the exception on the rule and will always be processed by all network devices on the same network segment। तो जो सेम नेटवर्क सेगमेंट है यानी दिस नेटवर्क सेगमेंट, इसमें तो ब्रॉडकास्ट जाएगा, बट दैट ब्रॉडकास्ट विल नॉट गो टू द ब्रॉडकास्ट आर नॉट टिपिकली फॉरवर्ड टू द बियॉन्ड अ लेयर 3 बाउंड्री। तो ये हमारा लेयर 3 बाउंड्री है ना, तो इससे उस लेयर पे नहीं जाएगा। तो दिस इज द मैक एड्रेस गाइस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल द पॉइंट गाइस? एनी डाउट, एनी नो क्वेश्चन? सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैक एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे कोलिजन डोमेन भी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको रहने देते हैं, क्योंकि मैं इतना एक दिन में अगर पढ़ा दूँ आई विल गेट कंफ्यूज थोड़ा सा। यहीं तक रखते हैं आज के डेट में। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल द पॉइंट? इफ़ इट इज़ नॉट, सो वी विल सी इन द मंडे, क्योंकि हमारी जो क्लासेज है वो मंडे टू वेडनेसडे है। तो टुडेज वेडनेसडे, तो आज के बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कब होगी? मंडे को 9 PM में। ठीक है गाइज, एनी वन हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?